ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। सुमेरा ने हैंड रेस किया हुआ है। आप यहाँ पर मुझे मैसेज करके बताएं कि वांट यू हैव एनी क्वेश्चन, या वैसे ही गलती से हैंड रेस हुआ है आपका, या आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके बताएंगी। दूसरी चीज ये है, ठीक है। आई मीन व्हाट इज दिस? क्यों आप लोग बात नहीं मानते? ये सर अजमल ने पोस्ट की है। आप लोगों ने क्यों अभी यहाँ पर, अगर मैं नीचे भी देखूं, मैं इसको तरह रिफ्रेश कर लूं, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। जिन लोगों को मेंशन किया है यहाँ पर, वो लोग भी नहीं है, तो आई विल मेक श्योर कि आज उनको मैं यहाँ से रिमूव करवा दूं। ठीक है। किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, मतलब कि ये जो लोग हैं, मैं इनका नाम लूंगा आज यहाँ पे। एहसन, शहबाज, एमन, अक्सा, फिर अक्सा कंवल, अस्मा, फैजान अजमल, अमजद, फजर राशिद, हफ्सा, हसन जमील, हिरा फातिमा, हिरा खान, इकरा फिदा, ऐसे ही ये इकरा शबीर हैं, फिर उसके बाद जुनेद हैं, फिर उसके बाद कायनात हैं, मरियम नाज, मोहसिन अशफाक, अरसलान है जी, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद आसिफ रियाज। ये सारे लोग जो हैं, ये प्लीज ग्रुप को विजिट करके यहाँ पर देखें। अगर आपका नाम है तो दैट मीन्स कि आपको अपना फाइवर का यूआरएल जो है वो सबमिट करना है इस फॉर्म के अंदर। ये फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। इसके अलावा भी अगर कोई लोग हैं जिन्होंने अपना फाइवर का यूआरएल अभी तक सबमिट नहीं करवाया, तो यू शुड सबमिट इट नाउ। ठीक है। ये किसी और कोर्स के नहीं है, ये हमारे ही कोर्स के बच्चे हैं। जिस तरह अभी अक्सा आपने मैसेज किया है, आपको ये मैसेज यहाँ पर जब सर ने बोला है तो सर को मैसेज कर, बिकॉज ही इज द वन हु इज मैनेजिंग दिस थिंग। सर अजमल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सर अजमल को ये चीज आप इन्फॉर्म करें कि ये मेरा मसला है, और आगे आप सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना है। ठीक है। ये वाला काम जो है वो अभी जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, वैसे वैसे ये वाला काम मैं टाइम बाय टाइम आज के दिन के अंदर, ये पूरा मैं 100% चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जो है ना, ये क्लियर हो। मैनेजमेंट की तरफ से मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि बच्चे जो है वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, और आप लोग जो हैं वो, आप लोग को एहसास ही नहीं है। इतने आप पता नहीं क्या मसला है आपको, कि क्लास भी लेनी है आपने, और ये जो अगर मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बोला जाता है तो उसके ऊपर आप फॉलो भी नहीं करते। आई मीन हमारा कुछ तो हक है आप लोगों के ऊपर, कि अगर हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप लोगों से हम ये चीजें रिक्वायर कर सकते हैं ना, कि लो जी, आप लोगों ने ये अपना फाइवर का अकाउंट बनाया, तो कम से कम चेक करने के लिए ही हमें दे दें कि आपने ठीक बनाया है, या जनाबे ने बस बना के छोड़ दिया, या बनाया ही नहीं है। या अगर आपने अपवर्क बनाया तो कम से कम मुझे चेक तो करवा लें कि आपने सही बनाया है या गलत बना दिया है। ऐसे तो आपके क्लास लेने का फायदा नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और हमारा आप लोगों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, हम जस्ट वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपने हम लोगों को रिस्पॉन्ड ही नहीं करना था। आज जो हमने काम करना है वो काम है जी हमारा, कि लिंक्डइन के थ्रू हम लोग कैसे, अगर क्लाइंट्स की तरफ से कोई चीजें हो, मतलब क्लाइंट कहता है कि मुझे
लिंक्डइन के ऊपर मार्केटिंग करवानी है तो वो कैसे की जाती है, या लीड्स जनरेशन क्या होती है, ये सारी चीजें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं, अब देखो ना, 12:07 हो गए हैं और अभी 88 लोग आए हैं। इतने हम लाडले हो चुके हैं। हमने हमें लगा था कि ये ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है, 5वें दिन के बाद हमारे जो है वो डॉलर आने स्टार्ट हो जाने हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। और जो लोग रेगुलर यहाँ पर आते हैं वो भी अभी 10 मिनट हो गया हमें क्लास स्टार्ट किए हुए, और अभी वो लाडले साहब कोई नाश्ते कर रहे होंगे, कोई कह रहे होंगे चलो 1 घंटा ही क्लास लेनी है ना, तो अभी आधा घंटा हमारे पास मार्जिन है, तो आधे घंटे बाद ज्वाइन कर लेंगे, 1 घंटा क्लास लेंगे तो हमारी अटेंडेंस लग जाएगी। ये हमारी सिचुएशन है। खैर, करते रहे जो करना है। बाद में आप लोगों ने मुझे मैसेज करने हैं, एंड लिटरली आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनीवन अगर आप लोगों का यही वाला रवैया रहेगा तो, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो यू आर टेकिंग इट एज फॉर ग्रांटेड। ठीक है, और जब आप फॉर ग्रांटेड लेते हो तो फिर चीजों को दूसरे एंगल से मुझे देखना पड़ता है। ये हैंड रेस कोई ना करे जी, मैंने किसी की आज बात नहीं सुनी। हैंड रेस या बात उससे करता है बंदा जो लोग बातें मानते हैं, या कोई बंदा आगे से रिस्पॉन्ड करता है। लो जी, ये दो चीजें हैं, ये दो चीजों को हमने काम करना है जी। आज हमने इनके ऊपर बात करनी है। जब हम इनके ऊपर बात करेंगे तो कैसा हमारा सिलसिला चलेगा जी, उसको जरा भी देख लीजिएगा। सबसे पहले, व्हाट इज लीड जनरेशन। ये लीड जनरेशन जो है ये क्या होती है, ये आपको पता। हम लोग काम करने लगे हैं लिंक्डइन के ऊपर और लीड जनरेशन के ऊपर। लीड जनरेशन बेसिकली क्या होती है? लीड जनरेशन का मतलब ये होता है कि अपने लिए जो भी आपका काम है, जो भी आपका काम है वो काम आप लोगों ने, अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं या इस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं, तो यू नीड टू फाइंड पोटेंशियल कस्टमर्स। और वो जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं वो कौन होते हैं, कहां से आएंगे, वो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ऐसी कोई चीज है कि जो आई वांट टू सेल टू द रेस्टोरेंट्स। ठीक है, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसके अंदर मैं ये वाली चीज जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ। रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं मैं उनको टारगेट करना चाह रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, जैसा कि इफ आई हैव अ सॉफ्टवेयर, कि जो सॉफ्टवेयर जो है वो रेस्टोरेंट्स के अंदर यूज होता है और आई वांट टू सेल देम, तो मैं क्या करूंगा? तो सबसे पहले मेरे पास उन रेस्टोरेंट्स की लिस्ट होनी चाहिए। उन रेस्टोरेंट्स के अंदर जो लोग हैं, जो ओनर्स हैं, या जो उस रेस्टोरेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर्स वगैरह हैं, उन लोगों का कांटेक्ट मेरे पास होना चाहिए, सो दैट आई कैन आउटरीच। तो मैं ये जो प्रोसेस करूंगा कि मैं उन लोगों को ढूंढूं, फिर उन लोगों को कोई मैसेज सेंड करूं, उनका रिस्पांस जो आगे से आए वो पॉजिटिव रिस्पांस हो या नेगेटिव रिस्पांस हो या व्हाटएवर, तो ये चीज जो है, ये पूरा प्रोसेस जो है, दिस इज कॉल्ड लीड जनरेशन। अब जब हम लीड जनरेशन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है जी? टू फाइंड पोटेंशियल बायर्स बोल सकते हैं या कस्टमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज। नंबर, ये होगी जी हमारी एक चीज। अब इसके अंदर हमें क्या मिलता है? अगर कोई बंदा, हमने उसको अपनी सर्विस वगैरह जो है वो ऑफर की है, अगर वो बंदा, हमें लगता है कि वो काफी इंटरेस्टेड है, मतलब कि वो बंदा हमारी सर्विसेज को अवेल करना चाह रहा है, तो दैट मीन्स कि उस बंदे को हम बोलेंगे अपनी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर वार्म लीड। ठीक है, और अगर हमें लगता है कि किसी बंदे का हमें रिस्पॉन्स तो आया है बट इट इज वेरी मार्जिनल,
बहुत कम वो इंटरेस्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड लीड। ठीक है। और तीसरी तरह का जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो वो लीड नहीं होता, वो मतलब कि उसका उस बंदे के साथ हम काम जो है वो खत्म करते हैं। अब ये कैसे, इसको दोबारा समझ। लीड जनरेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं जी, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द पीपल और द पोटेंशियल कस्टमर्स, के जो लोग जो है वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस, वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो सकती है, वो उसको परचेज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई ऐसा एक प्रोडक्ट है या कोई सॉफ्टवेयर है या कोई टूल है या कोई ऐसी सर्विस है जो कि मैं किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर देना चाह रहा हूं। जिस तरह अगर मेरे पास अगर मेरे पास अ, कोई ऐसी बी टू बी लीड्स, मतलब मैं अगर फाइंड कर, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब मैं ऐसी सर्विसेज है जो मैं बिजनेसेस को प्रोवाइड कर सकता हूँ। पर्सनल भी होती है लेकिन बिजनेसेस को अगर मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, जिस तरह अगर हम ये कहें कि हमारी सर्विसेज हैं, जिस तरह हम लोग एसईओ करते हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, या हम लोग जो दूसरी सर्विसेज दे रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, एक्सेट्रा, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द पीपल, कि जो लोग, जिन लोगों की वेबसाइट है या जो लोग सोशल मीडिया के पेजेस हैं जिनके पास, एंड दे वांट टू मैनेज देम, हम उन लोगों को फाइंड करेंगे। अब उन लोगों को फाइंड करने का तरीका क्या है वो अभी जाके आगे करेंगे। अगर मैं उन लोगों को फाइंड कर लेता हूं, ये वाला काम में मुझे, मेरे पास वो लोग आ जाते हैं, उसके आगे हमारा लीड जनरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है जी, हम वी सेंड देम अ मैसेज एंड वी वेट फॉर द मैसेज, फॉर देयर रिस्पॉन्ड। अगर वो लोग जो है वो रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगाते हैं तो हम उनको फॉलो मैसेज सेंड करते हैं, और अगर वो फिर रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो फिर हम उनके साथ आगे हमारी बातचीत होती है। अब वो जो रिस्पॉन्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कभी रिस्पॉन्स नहीं करते, फॉरगेट अबाउट देम। ठीक है। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नेगेटिव। कुछ लोग होते हैं जी कि यस आई वांट, कैन यू प्लीज गिव मी सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोडक्ट। ठीक है। वो लोग कोल्ड लीड, मतलब इंटरेस्टेड तो है लेकिन बहुत लेस इंटरेस्टेड टाइप है। कुछ लोग होते हैं जी कि जो कहते हैं जी कि यस आई एम इंटरेस्टेड टू अवेल योर सर्विसेज, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है। वो जो लीड्स होती हैं उनको हम वार्म लीड बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, इसको हम आगे करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया ये कैसे होता है। ठीक है। अब जो टूल मैंने यूज करना है, ये जो लीड जनरेशन है, ये हम कैसे कैसे कर सकते हैं। नंबर वन, आप इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करके कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फेसबुक के थ्रू कर सकते हो आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हो, आप लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। और या फिर आप ईमेल मार्केटिंग या ईमेल आउटरीच के थ्रू जो है वो ये वाला काम कर सकते हो। ठीक है। तो जब ये वाला काम हम, एक सेकंड होल्ड कीजिए। ऑलराइट जी, ये हो गया। ये तरीके यूज होते हैं जी फॉर लीड जनरेशन। इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं सिर्फ। ठीक है। अब इनमें से ये ईमेल आउटरीच वाला जो प्रोसेस था, ये मैंने ट्राई किया कि आपको एक टच इसका करवा दूं। ठीक है। और इसी तरह आज मैं लिंक्डइन के ऊपर आपको लीड जनरेशन का प्रोसेस जो है वो समझाऊंगा कि लिंक्डइन के थ्रू जो है वो हम कैसे काम करते हैं। व्हाट इज लिंक्डइन मार्केटिंग? लिंक्डइन मार्केटिंग क्या होता है जी? लिंक्डइन मार्केटिंग का मतलब क्या है? टू स्प्रेड द अवेयरनेस about your brand, services, products, etc.
by using LinkedIn outreach is called LinkedIn marketing। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मैं बता तो रहा हूं कि लिंक्डइन के ये करेंगे, लिंक्डइन से वो करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हो सकता है जिन्होंने लिंक्डइन का नाम ही आज पहली दफा जो है वो सुना हो। ठीक है, हालांकि हम लोग फजूल कामों के अंदर, हमारी जो फेसबुक है या हमारा जो इंस्टाग्राम है वो एक फजूल काम है मेरे अकॉर्डिंगली, या टिकटॉक है उसके ऊपर तो हमने बड़ी देर से अकाउंट बनाए हुए हैं। और अगर मैं आपका मोबाइल फोन चेक कर लूं, मोबाइल फोन का जो हिस्ट्री होती है कि कौन सी ऐप आपने सबसे ज्यादा यूज किया है, तो उसके अंदर आपका टिकटॉक या आपका यूट्यूब या आपका लिंक्डइन जो है वो, सॉरी, फेसबुक जो है वो सबसे टॉप पे शो हो रहा होगा कि ये इन एप्स के ऊपर जो है वो आपने टाइम सबसे ज्यादा स्पेंड किया है। लेकिन जो काम की चीज थी जो कि लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन के ऊपर आधे से ज्यादा लोगों के अकाउंट ही नहीं होंगे। ठीक है, आधे आप में से आधे से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो लिंक्डइन के ऊपर मौजूद ही नहीं होंगे। और जिनके अकाउंट्स मौजूद नहीं है उनमें से आधे लोगों को लिंक्डइन का पता ही नहीं होगा कि लिंक्डइन होता क्या है। ठीक है, हालांकि अगर आप लिंक्डइन को प्रोफेशनली यूज करते हो तो ये आपकी घर बैठे बैठे, जिस तरह अपवर्क है, फाइवर है, ऐसे ही घर बैठे बैठे आप लिंक्डइन के ऊपर से, लिंक्डइन को अगर आप अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं तो आप इससे बड़ा एक अच्छा सोर्स बना सकते हैं कि जहां से आपको अपने लिए क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो, अपने लिए आप लीड जनरेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लिंक्डइन क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए। लिंक्डइन बेसिकली जिस तरह आपका फेसबुक है सोशल कनेक्टिविटी के लिए, जिसके अंदर आप फैमिली एंड फ्रेंड्स को ऐड करते हो, जिस तरह इंस्टाग्राम है कि जिस तरह आप लोगों को फॉलो करते हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, ऐसे ही लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो कि यूज होता है आपके जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग है उसके लिए। अब प्रोफेशनल नेटवर्किंग क्या होती है कि जिस तरह आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या आप किसी कॉर्पोरेट के अंदर हो, तो कॉर्पोरेट के अंदर के जो लोग हैं उनके साथ अगर आप कनेक्ट होना चाह रहे हो तो यू शुड नॉट सेंड देम अ फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट, यू शुड सेंड देम अ कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑन लिंक्डइन। क्योंकि फेसबुक वाज मेंट और वाज बिल्ट फॉर फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल, कि आप लोग अपने फैमिली के लोग जो है और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को उसके अंदर लेकर आए, नॉट ऑफिस फ्रेंड्स, ओनली जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके, जिसको आप कह सकते हैं जी कॉलेज मेट्स या यूनिवर्सिटी मेट्स या इस तरह। अगर आप प्रोफेशनल किसी के साथ अटैच होना चाह रहे हो, जिस तरह आप किसी ऑफिस में काम करते हो, या अगर आप स्टूडेंट हो एंड यू वांट टू कनेक्ट विद योर टीचर्स, विद योर कोलीग्स, तो आप लोगों को फिर लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट होना चाहिए। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद समवन के जो आपको लगता है कि इज वर्थ उसके जो आर्टिकल्स आप पढ़ना चाह रहे हैं, यू शुड फॉलो हिम ऑन लिंक्डइन। तो लिंक्डइन क्या है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए हम लोग लिंक्डइन जो है वो यूज करते हैं। आई विल ओपन लिंक्डइन अकाउंट, ये मेरी एक क्लाइंट का अकाउंट है जो कि लिंक इधर लॉगिन था तो अभी मैंने ओपन किया तो यही लॉगिन है। खैर हम इसको, मैं अभी आप इसको बता देता हूँ ये कैसे। तो लिंक्डइन के ऊपर जब आपने अकाउंट बनाना है, यू विल गो हियर, ये साइन आउट और यहाँ से आपका साइन इन जो है वो हो जाता है। यू विल गो हियर, लिंक्डइन के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाओगे, अपना अकाउंट बना के अपनी प्रोफाइल जो है वो आप बिल्ड करते हो। प्रोफाइल कैसे बिल्ड होती है जी, मैं आपको व्यू प्रोफाइल के ऊपर ले जाता हूँ। जिस तरह ये एक वन ऑफ माय क्लाइंट, उसका लिंक्डइन मेरे पास है, ये है जी फैबिया रिस, इसका नाम है, फाउंडर एंड सीईओ एट रिस एडवर्टाइजिंग, ये उसने अपनी कंपनी बनाई है। और उसके बाद जो है वो इसके ये डिफरेंट उसने काम लगाया। नाउ अब यहाँ पर आप अगर ये एडिट के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एडिशनल नेम अगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हो। एडिशनल नेम क्या होता है, जिस तरह फैबिया रिस
मार्केटर रख सकते हो या इस तरह, लेकिन आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप लोग अपना नाम ही रखेंगे बस। फिर उसके बाद प्रोनाउंस, ये अभी रहने दें जी। फिर उसके बाद हेडलाइन, हेडलाइन का मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं लोगों को। तो इसने ये बताया हुआ है करंट पोजीशन आपकी क्या है जी, ये जी फाउंडर है जी इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर। फिर उसके बाद इंडस्ट्री कौन सी है जी, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, और इस तरह स्विट्जरलैंड में ये रहती है, ये उसका कोड है, ये इसका सिटी में है, एटसेट्रा। इसको आप कर दो जी सेव। जब आपने इसको सेव कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने अपनी ये वाली चीज कर ली। देन कम्स, उसके बाद जो है वो आता है जी आपका प्रोफाइल, ये ऐड प्रोफाइल। इसके अंदर जाकर आप अपनी ये जितनी चीजें आ रही हैं दोबारा से इनको भी डिस्कस कर सकते हो, प्लस यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन का आता था, वो किधर है, कॉन्टेक्ट इन्फो, ये उसका ओपन टू फाइंडिंग नहीं, अब यहाँ पर वो आता था, अपनी यहाँ पर आप एक डिस्क्रिप्शन भी जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना लिंक्डइन ओपन करता हूँ और आपको, सॉरी, अरे यार ये तो काश का, ये मेरे दूसरे क्लाइंट का आ गया यहाँ पे, मेरा किधर है, मेरा कहाँ पर है। चलो इसकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपको, इट्स गुड। ये जी काश, और इसका ये वाला आ गया, नाम आ गया, उसके बाद इसका फाउंडर एट KMG कॉमर्स मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आ गया, फीचर इन फोर्ब्स आ गया, और ये उसने अपनी कंपनी का लिंक अटैच किया हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी ये सारी चीजें जो है वो उसने यहाँ पर ऐसे लिखी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप जाते हो, ये आते हैं जी आपके एनालिटिक्स। ये प्राइवेट टू यू होता है। एनालिटिक्स का मतलब क्या है कि कौन लोग, 180 पीपल प्रोफाइल व्यूज हैं आपके, आपके जो प्रोफाइल व्यूज हैं वो 180 हैं। फिर उसके बाद 21 पोस्ट इंप्रेशन है, आपने जो पोस्ट लगाई थी उसके ऊपर इंप्रेशन आए हैं। 76 सर्च अपीयरेंसेस है ये आपकी। उसके बाद ये रिसोर्सेज अबाउट के अंदर जाकर, ये अबाउट के अंदर जाकर यहाँ पर आ जाता है जी, आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इसकी दिखाऊं तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर जाकर लिख सकते हो, ये अबाउट। ठीक है, I am the founder and CEO of Research Advertising, a girl with a big vision. I created a digital advertising agency that specializes in running online ads for fashion, beauty and jewelry brands, etc. etc. इस तरह different चीजें। ठीक, आपने भी इस तरह अपनी यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जो है आप लोग अपना नाम वगैरह लिखने के बाद, तस्वीर वगैरह लगाने के बाद, ये बैनर लगाने के बाद, ये सारी चीजें आपको लगानी चाहिए। ये बैनर भी है, ये बैनर आपका, ये आप, ये उसने खुद बनाया हुआ है, आप लोग भी अपना इस तरह खुद बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बिकॉज हाँ, यहाँ पर एक चीज आपने करनी है कि आप लोगों की प्रोफाइल देखकर, जिस तरह इसकी प्रोफाइल देखकर मुझे क्या फील हो रहा है कि ये एडवर्टाइजिंग के अंदर है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग जहां पर देखोगे, वो एडवर्टाइजिंग मतलब कि ये फेसबुक एड्स वगैरह चलाती है तो उसके अंदर है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसकी सारी एक्टिविटीज वगैरह देखोगे तो सब कुछ जो है वो उससे रिलेटेड आएगा। आप लोगों को क्या करना, यहाँ पर इसकी एक्टिविटीज के अंदर जाकर देखें जरा। एक्टिविटीज के अंदर ये कुछ, इसने इतनी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है इसकी, बस थोड़ी बहुत ही है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये एक्टिविटीज का मतलब ये है कि जिस तरह ये इसने लव्स दिस, ये इसने इसको वो हार्ट किया हुआ है। ये वाला जो है सपोर्ट्स दिस, सपोर्ट्स का भी ऑप्शन आता है जी, सपोर्ट का। ठीक है, ये सपोर्ट का ऑप्शन आ गया। तो उसके बाद ये लव, जो तस्वीरें आप लाइक कर रहे हो, जहां पर कमेंट कर रहे हो, जहां पर आपने कोई चीज पोस्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है ये आती, ये दिस कम्स अंडर के आप इसको, ये आपकी एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ भी, ये आपको ही शो होती है, लोगों को भी शो होती है।
तो अगर आपने क्या करना है, अगर आपने कोई एक अपनी प्रोफाइल बनानी है तो उस प्रोफाइल को देखकर लोगों को लगना चाहिए कि दिस पर्सन इज अ डिजिटल मार्केटर, इसको एसईओ से रिलेटेड चीजों का पता है, उससे रिलेटेड ये कंटेंट शेयर करता है, इसके अलावा इसको ईमेल मार्केटिंग या इस तरह की जो भी चीजें हो सकती हैं जो जो हमने पढ़ी है उनसे रिलेटेड स्टफ जो है वो आप लोगों ने शो करना है। आपको कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, मैं ईमेल मार्केटिंग लिखता हूँ और इसको सर्च करता हूँ। जब मैंने इसको सर्च किया है तो सर्च करने के बाद यहाँ पर आ गया तो वो कहता है जी कि ईमेल मार्केटिंग की जॉब्स आप देख रहे हो, कंपनीज देखना चाहते हो, पोस्ट पीपल, ये आप कहो जी पोस्ट कि जो ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट हुई है हम उसके जिस तरह ये है, हैव यू वर्क फॉर अ मेडिकल हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी एंड हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ मार्केट, देन आई वुड लव। ये बंदा है जी, इसने क्या किया, एसईओ क्रिसमस हॉलीडे, एसईओ हॉलीडे टिप, यहाँ पर इसने कंटेंट शेयर किया हुआ है रिलेटेड टू एसईओ। यहाँ पर देखो, आप भी इस तरह के आर्टिकल्स बना के कर सकते हो जिस तरह ये उसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, ये मैंने आपको सारे स्क्रीनशॉट इस तरह के सारा कुछ दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे, दिस इज व्हाट डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स शुड बी डूइंग, क्या ये उसने नीचे ये इस तरह की डिफरेंट चीजें लिखी हैं, ये लोग इस तरह की पोस्ट करते हैं। वेबसाइट 2020 के अंदर 5, 21 के अंदर 12, 2022 के अंदर 22, गूगल एड्स पता नहीं ये क्या चीज है यार की से। फिर उसके बाद कोल्ड आउटरीच कैन बी इंटीमेटिंग और ये वो। अब ये बंदा जो है, ये बंदा ये क्या करता है, अगर मैं इसकी प्रोफाइल आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप इसको देखोगे कि ये बंदा get extra 10 plus qualified sales calls for your business every month on our performance base, you don't get a meeting, you don't pay। मतलब ये मीटिंग्स फिक्स करके देता है लोगों की। तो इसका कंटेंट भी अगर आप देखोगे तो वो इस चीज से रिलेटेड ही शेयर कर रहा है, ठीक है, वो इन चीजों से अगर आप लोग अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हो और उसके ऊपर लिखते हो फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको क्या करना चाहिए, यहां पर जाओ, ये स्टार्ट अ पोस्ट, यहां पर जाकर आप एक पूरी पोस्ट बनाओ, एक पूरा आर्टिकल जो है वो आप लिखो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर तस्वीर, आर्टिकल लिखने का मतलब क्या होता है, क्या फॉर एग्जांपल एसईओ के ऊपर कुछ लिखना शुरू कर दे, ठीक है, मतलब कि मॉडर्न डे एसईओ टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, कि हाउ एसईओ इज हेल्पिंग बिजनेसेस टू ग्रो ऑनलाइन, इस तरह के डिफरेंट चीजें, या ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड या शॉपिफाई से रिलेटेड, शॉपिफाई के स्टैट्स कुछ शेयर कर लें, कुछ गूगल से ले लें, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ पर शॉपिफाई शेयर इन द मार्केट, मार्केटिंग नहीं मार्केट, ठीक है, यूएस मार्केट 28%, इसका स्क्रीनशॉट लो ऐसे, ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप पोस्ट करो अपनी यहाँ पर, ठीक है। तो लोगों को फील होगा और आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगी इन दिस कैटेगरी। जब आप इस कैटेगरी के अंदर लोग आपको पहचानना शुरू, अब दूसरी चीज आप क्या करते हो वो मैं भी आगे आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जब लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे तो क्योंकि ये एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, तो हो सकता है कि जो लोग आपके यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, मतलब यहाँ पर उनको कनेक्शंस बोलते हैं, अगर हो सकता है कि वो लोग आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें और डायरेक्ट आपको ऑर्डर दें, यहाँ पर वो कहें जी कि हमने अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाना है, या हमने ईमेल मार्केटिंग करवानी है, या हमने लीड जनरेशन करवानी है, या इस तरह की डिफरेंट। तो आपको यहाँ से ही लोग जो है वो उठाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम लोग खुद से भी कंप्लेन करते रहें और आप लोग मुझसे भी कंप्लेन करते रहो और घर वालों को जिस तरह कहते हैं कि तसल्लियां या झूठ बोलना स्टार्ट कर दें कि हाँ जी मैंने ट्रेनिंग ली है तो ये करूंगा तो वो करूंगा, अब नहीं हो रहा जी, हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिंपली अपना फोकस जो है जिसको किबला दुरुस्त करना वो किबला दुरुस्त कर ले खुद से। अब आज से पहले, ये मैंने अभी आज आपको लिंक्डइन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आज से पहले क्या आप लोगों ने सोचा
या आप लोगों ने कहा कि मैं लिंक्डइन से क्लाइंट्स वगैरह उठाने स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर अगर मैं देखूं ना, यहाँ पर लिखूं ईमेल मार्केटिंग जस्ट लिखता हूं, और यहाँ पर जाकर ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनके ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये जॉब्स भी मुझे शो होती हैं ईमेल मार्केटिंग की, ठीक है। जैसे मार्केटिंग स्पेशलिस्ट 80 to 100%, ये मार्केटिंग जॉब, ईमेल मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर अगर मैं लिखूं एसईओ, तो आपको एसईओ से रिलेटेड जॉब्स भी मिलेंगी। एसईओ स्पेशलिस्ट अगर मैं लिखता हूँ सीनियर एसईओ स्पेशलिस्ट, और अगर ये इस जॉब को ओपन करके आप देखोगे तो यू विल बी अमेज्ड। मीट द हायरिंग टीम, ये वो सारा कुछ उन्होंने अपना पूरा प्रोफेशनली लिखा होता है। फिर उसके बाद अगर आप पेड मीडिया एसईओ स्पेशलिस्ट, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो फुल एंट्री लेवल चाहिए बंदा उसको। अगर आप अप्लाई करना है तो यहाँ पर सिंपली अप्लाई सारा जाकर कर सकते हैं। ये भी आपको किसी दिन बताऊँ। हाँ, जिनका करियर स्टार्ट नहीं हुआ उनका ये हो सच। देखिए, कोई एक दिन तो होना है कि आपको कोई जॉब मिलनी है, या हमने ऐसे ही रहना है जिंदगी में। या अगर आप फिजिकल भी कोई जॉब लेने जाते हो, ठीक है, तो आप वहां पर भी जाकर कभी ना कभी तो कोई जॉब आपने करनी है, कि या जस्ट वो हर बंदा आपको यही कहेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आए, अदरवाइज ना आए। कहीं ना कहीं तो आपने स्टार्ट करना है ना काम। व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई? आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, और हम लोग इस चीज को बहाना बनाकर कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हर बंदा एक्सपीरियंस मांगता है। भाई, यहाँ पर आपको लोग मिलेंगे जो डायरेक्ट उठाएंगे, जस्ट खुद को मार्केट करना तो सीखो। मैंने यहाँ पर लोग देखे हैं। चले मैं, हमारी एक वो ट्रेनर थी, क्या नाम था उसका, सलमा, नहीं, ये तो मेरी प्रोफाइल नहीं है, सलमा नौरीन। मैं उसकी प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ। और लोकेशन पाकिस्तान। नो, जॉब नहीं चाहिए मुझे, मुझे लोग चाहिए। ये देखो पहले नंबर पे आई, ठीक है, और भी सलमा है लेकिन ये पहले नंबर पे आई है। इसको अगर आप क्लिक करो, शेख सलमान, और ये ट्रेनर भी है, ठीक है। अगर आप इसकी एक्टिविटी देखो और इसके फॉलोअर्स देखो, 34,000 समथिंग। और उसके बाद अगर मैं इसकी एक्टिविटीज के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। यहाँ से अगर आप इसको देखना स्टार्ट करो तो यहाँ पर आप देख, इसने कमेंटेड, इसने कमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पर चलते जाएं, इसकी आप फ्यूचर फेस्ट के अंदर उसने ये अपना उसकी पोस्ट थी, देखते जाएं अब इसको आप, ठीक है। दिस पर्सन साद हामिद, ये भी हमारा कुलीग रहा है किसी टाइम पे। तो ये उसने लव लव दिस वन और इस तरह की चीजें जो है, देखते जाएं इसकी, आपकी प्रोफाइल जो है वो भरी पड़ी होगी सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर। किस चीज के ऊपर? एंगुलर डेवलपर, ये डेवलपर, वर्डप्रेस, ट्रेनिंग्स, ये वो है, फ्रीलांसर फ्रॉम ट्विन सिटीज रावलपिंडी इस्लामाबाद, लेट्स कोलैब, फ्रीलांसर्स के साथ मीटअप करना, और ये वो इस तरह की सारी चीजें, ये सब कुछ यही कुछ करती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारा कुछ ये यही करती रहेगी। कहीं पर जा रही है, कहीं पर आ रही है, इधर से ही इसने अपना जो है वो काम किया है। ये भी तो थी ना, एक दिन इसको भी एक्सपीरियंस की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रीमियम प्रेफर्ड फ्रीलांसर, अर्न दिस ट्रस्ट, देखो।
तो यहाँ पर ये एक्टिविटीज आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। आप लोग बजाय इसके कि सोशल मीडिया के ऊपर सेल्फियां लगाएं, ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाकर रोड की गाड़ी चलाते हुए उसकी लाइव आ जाए, तो उससे बेहतर है कि आप कोई प्रोडक्टिव काम करें। ये जहां पर दरख्तों की तस्वीरें लगा के शेयर लिख रहे हैं जी ऊपर, अब भाई क्या निकालना है उससे आपने? आप लोग क्या उससे मतलब निकालना चाह रहे हैं कि फेसबुक से या इधर से? बजाय इसके कि हम इसको इन चीजों को प्रोडक्टिवली यूज करें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखना चाहते हैं कि हमें लाइक कितने मिले। इन चीजों को भूल जाए। ये जो काम होते हैं ना, लोग आपको खुद लाइक करेंगे। आप ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे ही हे भी लिख देंगे, तो आपके पास 1.5 के लाइक्स आ जाएंगे। लेकिन वो लाइक्स लेने के लिए एक उसका टाइम है। एक पता नहीं क्यों जरूरी है शेयर, नवीद, मुझे तो इस चीज की पता नहीं। जिस तरह हमारे मुल्क में शेर जरूरी है, वैसे ही हमें शेयर जरूरी है। खैर, छोड़ देते हैं इस बात को। हम चलते हैं जी दोबारा अपने काम की तरफ। अब हम लिंक्डइन मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट कैसे होती है, अगर मैं आपको आपके लिए बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको आपके लिए बताऊंगा और उस चीज को आप अपने क्लाइंट्स के लिए जो है वो इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। अगर क्लाइंट भी आपको कहता है कि मेरी प्रोफाइल है और उसके थ्रू मैं लिंक्डइन मार्केटिंग या लीड जनरेशन करना चाह रहा हूं, तो उसकी भी लेट्स सपोज के हम कौन है? हम हैं हम हैं फ्रीलांसर्स। सबसे पहले आप अपनी जो प्रोफाइल है आपकी, उसके ऊपर इस तरह की कोई चीज जो है वो लिखेंगे। जिस तरह अगर आप मेरी प्रोफाइल भी देखोगे, शायद मैंने लिखा होगा या दिस वन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मेरी प्रोफाइल भी देखोगे, तो इसके ऊपर भी आई ट्राइड, मतलब मैं इतना ज्यादा नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता, लेकिन मैंने ट्राई ये लाजमी किया हुआ है कि इसके ऊपर जो है वो उसको उस मुताबिक बना लूं कि लोग, अगर कोई बंदा यहाँ पर आता है तो उसको पता हो, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रेनर और ये वो इस तरह की चीजें हमने लिख ली है। उसके बाद एक्टिविटीज के अंदर की जाकर इस तरह की एक्सपीरियंस के अंदर भी ये हमारी कंपनी, उसके बाद ट्रेनर, डिजिटल मार्केटर, फिर हेड ऑफ ये डू ऑपरेशन एक्सेट्रा, ठीक। इस तरह आप लोग भी एक छोटी मोटी प्रोफाइल बना लें और अपनी प्रोफाइल बना के इसके ऊपर जो है वो काम करना स्टार्ट कर लें। सिंपल इज दैट। कोई आपको वो नहीं है कि इसके लिए आपको कोई बहुत काम करना है। जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर अपनी आंखें लाल कर रहे हो, वैसे आप थोड़ा सा टाइम इसको भी दे दो, तो इससे आपको कोई फायदा भी हो जाएगा। हमने करना क्या है? हमने करना ये है, यहाँ पर अगर आप जाते हो तो ये आपके सारे नोटिफिकेशंस है। नोटिफिकेशंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जी? अगर किसी ने पोस्ट किया है, किसी ने आपको मेंशन किया है, किसी ने आपके कमेंट को लाइक किया है, जो जिस तरह फेसबुक पर, ये यहाँ पर आते हैं जी आपके मैसेजेस, कि जिन लोगों ने आपको मैसेजेस वगैरह सेंड किए हैं एक्सेट्रा, ठीक है। ये इस तरह जो इसके साथ ये मैसेज वगैरह जो है वो चल रहे हैं। I saw the ring for it for almost 1 year now. What acquisition channel works best for you? Terms of meetings and you just want to circle back to see if you had a message. चलो, ठीक है, इस तरह। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप आते हो ये माय नेटवर्क के अंदर, तो माय नेटवर्क के अंदर आकर आपको मिलेगा ये चीज। कनेक्शंस के अंदर आओ। कनेक्शंस के अंदर जो आपके कनेक्शंस हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, बेसिकली ये फ्रेंड्स हैं इसके, यहाँ पर इसको कनेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट्स और इस तरह की ये चीजें, ये वो लोग हैं जो इनविटेशन हैं, जिन्होंने आप लोगों को इनवाइट सेंड किया हुआ है, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड किया। अगर मैं शो मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारे आ जाए, ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा, इन सब ने इसको, फैबिया को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी हुई है, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो सजेस्टेड हैं कि इन लोगों को फॉलो करना चाहिए एटसेट्रा। ये जो लोग हैं ये सारे, मतलब ये ठीक ठाक लोग हैं।
इस तरह ये वाला होता है जी काम। ये होम के ऊपर जब आप आ जाते हो तो या फीड के ऊपर आ जाते हो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे वो लोग हैं जो कि अपने अपने बारे में बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। इस तरह अगर आप देखते जाओ, ठीक है। हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जब आप लोग अपनी इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, यहां पर आओ, ठीक है। यहां पर आकर आपने लिखना है जी, फॉर एग्जांपल बिजनेस ओनर। मैंने लिखा बिजनेस ओनर, और यहां पर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, बिजनेस ओनर। और इसके ऊपर पीपल के ऊपर आपने क्लिक करना है कि मुझे वो लोग चाहिए जो बिजनेस ओनर्स हैं, या यहाँ पर जॉब्स चाहिए बिजनेस ओनर की, या पोस्ट चाहिए, तो हमने पीपल लिखा कि जो लोग जो हैं वो बिजनेस ओनर हैं। एक चीज। दूसरी चीज यहां पर आता है ये कनेक्ट लोकेशन। यहां पर आप लोग स्टार्ट कर ले, यूके से स्टार्ट कर लो या यूएसए से स्टार्ट कर लो। यूएसए पूरा को स्टार्ट मत करो। यहां पर आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं जी स्टेट्स ऑफ यूएसए, या सिटीज ऑफ यूएसए। ये हमारे पास आ गई सिटीज। आप सिटी वाइज जो है वो टारगेट कर लो। न्यूयॉर्क 8.8 मिलियन, 2.7 मिलियन, 6,80,000, इस तरह। तो आप न्यूयॉर्क है, हम यहां से न्यूयॉर्क से स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूयॉर्क के जो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपने फिल्टर लगाया और शो रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर दो। यहां पर हमारे पास 4,15,000 लोग ऐसे आ गए हैं कि जो के बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं। हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन यहां पर जो है वो स्टार्ट करेंगे। जिस तरह ये बंदा है जोशुआ कैंस, प्रेसिडेंट एंड एलिगेंट, जिसकी तस्वीर नहीं है उसको छोड़ दे, ये बंदा एक्टिव नहीं है। मोनेल खोतारी, ये इंडियन लग रहा है लेकिन रहता न्यूयॉर्क के अंदर है, छोड़ दे। मोहम्मद मेहरान पाकिस्तानी है, रहता न्यूयॉर्क में, छोड़ दे। एंडी तस्वीर नहीं है, छोड़ दे। जेसन रोथमैन स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है, छोड़ दे। ये करंट ओनर एट ईसी ऑफ पावर वॉशिंग एंड कार डिटेलिंग। अब ये जो वॉशिंग एंड कार डिटेलिंग, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये वाले, अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं, इसकी प्रोफाइल इसकी ओपन करके दिखाऊं, अब ये बंदा इस कंपनी के अंदर ओनर है। ये जो कंपनी है ना, इजी ऑफ पावर वॉशिंग एंड कार डिटेलिंग, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास, जिस तरह हम सर्विस स्टेशन बोलते हैं ना, तो इसके पास वो वाली चीज है, कार डिटेलिंग करता है। तो इस तरह के लोग, ये पाकिस्तान के अंदर तो ये लगता है कि ये माड़े से लोग हैं, लेकिन बाहर जो कार वॉश की सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज है ना, वो एक बड़ी अच्छी बिजनेस है वहां पर, ठीक है। आप इसको कनेक्ट कर लें, यहाँ पर इसको कनेक्ट के ऊपर क्लिक करें, इसको एक कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करें। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये उसका वो है, चलो कर लेते हैं। ऐसे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करो। जब आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर यू कैन कस्टमाइज दिस। हाँ जी, ठीक है, कैसे होगा कस्टमाइज, ये भी पूरा नहीं हुआ ना। कनेक्ट सही से क्यों नहीं आ रहा, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। यू कैन ऐड अ नोट, किधर ऐड नोट, हाँ ये आ गया। ऐड अ नोट के ऊपर क्लिक करो। ऐड अ नोट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप लिखोगे, जिस तरह ये मैसेज है आप लिखना चाहते हो, आप इसको करो। इसका नाम क्या है, केसी। हे केसी, कैसी हो, हाउ आर यू टुडे, ऐसा कुछ भी लिख सकते, इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आई वॉज जस्ट वॉकिंग थ्रू योर प्रोफाइल एंड थॉट वी शुड एंड थॉट वॉकिंग थ्रू था ना, एंड थॉट ऑफ
नहीं, walking through your profile and found it interesting, so thought to send you a request. Would love if you can add me to your network. Cheers. ठीक है, इतना लिख दो बस। अब क्या होगा, एक तो होता है ना जिस तरह आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हो, वो नॉर्मल फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आप कनेक्ट हो, एक होता है कि आप इसको ये वाला कर लो, साथ में एक मैसेज भी इस तरह लिख कर अपने पास रख लें आप, और यहाँ पर मैसेज लिख के उसके बाद यहाँ से आप ये वाला काम करें, सेंड के ऊपर क्लिक करें। अभी मैं नहीं कर रहा, सेंड के ऊपर क्लिक करें, तो फिर क्या होगा, अगर आप सेंड के ऊपर क्लिक, अब उस बंदे को एक तो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट पहुंच गई, जिस तरह लोगों ने हमें यहाँ पर माई नेटवर्क के अंदर हमने जाकर देखी थी, और दूसरा उसको एक नोट भी पहुंच गया, एक कॉम्प्लीमेंट टाइप हमने कर दिया कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा कि आपको ये कर, तो लोगों आपका जो एक्सेप्टेंस रेशियो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, यहां पर जाकर मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं, आपने क्या करना है, स्टार्ट विद यूएसए, स्टार्ट विद स्पेसिफिक सिटीज। आपके एक पूरा प्लान बना सकते हो, जिस तरह आप कह सकते हो जी के न्यूयॉर्क सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा, जब न्यूयॉर्क खत्म हो जाएगा तो उसके बाद शिकागो, जब शिकागो खत्म हो जाएगा उसके बाद ये थे हमारे पास सिटीज, ये बॉस्टन, जब ये भी खत्म हो जाएगा उसके बाद सैन डिएगो, जब ये अच्छा सॉरी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सैन फ्रांसिस्को, इस तरह करके आप अपने पास एक प्लान बना सकते हैं, अपना प्लान। ये आज आप न्यूयॉर्क से स्टार्ट करें, न्यूयॉर्क के जो लोग हैं उनको आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है। यहाँ पर एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है, एक चीज का आपने जो है ना वो खास ख्याल रखना है, नेवर सेंड मोर देन 20 कनेक्शन रिक्वेस्ट इन अ सिंगल डे। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आज बैठे और 400 लोगों को सेंड कर दिए, नो, आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाएगी, आपकी ये जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है ये ब्लॉक हो जाएगी, वो स्पैमिंग के अंदर आ जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम आप ये काम करें कि 20 कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर दे एक दिन के अंदर। ठीक है, और जब लोगों ने आपको एक्सेप्ट करना और साथ साथ आपने वो काम करना है जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको ये चीज बताई कि आपने अपना कंटेंट रेगुलरली जो है वो पोस्ट करते रहना है रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री, जो कि हमारी इंडस्ट्री क्या है, मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। इससे रिलेटेड जहां से भी आपको कंटेंट मिलता है आप उठा लो, इससे रिलेटेड आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं इससे रिलेटेड, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, यहां पर जाकर ये ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। 2 मिलियन मेंबर्स है इसके, आप अगर इसके ओपन करें और इसके अंदर कंटेंट देखें तो आपको कितना कंटेंट मिल जाएगा, ये देखो। ठीक है, अगर आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो हो सकता है कि इस ग्रुप के अंदर से ही लोग आपको हायर कर ले। ठीक है, ये वो फेसबुक वाले ग्रुप नहीं है जहां पे इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी फ्रीलांसर ही फ्रीलांसर हुए पड़े। ये जिसको कहते हैं कि कोई ग्रुप्स है, वो वाली चीज है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सर्च, मोबाइल एंड मोर, 1 मिलियन मेंबर्स।
963 के मेंबर्स, 429 के मेंबर्स, 306 के मेंबर, 301 के मेंबर्स, लाखों के अंदर ये आपके पास ग्रुप्स पर। ये सिर्फ मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा है। अगर आप यहां पर लिखो एससीओ और एससीओ से रिलेटेड यहां पे जॉब्स नहीं, ग्रुप्स को ओपन करो, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ कैंपेन 429 के मेंबर, इतने मेंबर, इतने मेंबर, इतने मेंबर, आपको मैं कहता हूं ये सारे ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लें। जब आप ग्रुप के अंदर होंगे वहां पर ये वाले ग्रुप वाले जो है यहाँ पर जो पोस्ट हो रही होती है, उन पोस्ट को अगर आप शेयर करो अपनी प्रोफाइल के ऊपर, या वहां पर जाकर कोई कमेंटिंग स्टार्ट कर दो, वहां पर लाइक्स करना स्टार्ट कर दो, आपकी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर स्ट्रांग होती जाएगी और आपकी प्रोफाइल जो है वो उसके अकॉर्डिंगली नीश के अंदर जाती जाएगी और वो ऑप्टिमाइज होती जाएगी। कल को कोई भी बंदा अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है या किसी और कंट्री के अंदर बैठा हुआ है और यहाँ पर लिखेगा ना कि एससीओ फ्रीलांसर फॉर एग्जांपल, वो लिखता है ऐसे और वो यहाँ पर जाकर पीपल इस तरह कर देता है, तो आप टॉप पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस तरह एससीओ बिजनेस डेवलपर एट बोनसर, फिर जिस तरह डेनिश मतलब ये डेनमार्क का फ्रीलांस एसईओ कंसल्टेंट है जी, एसईओ लीड है जी, एसईओ एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग ये एसईओ अकाउंटेंट, स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस स्टूडेंट, एसईओ स्पेशलिस्ट, एसईओ ये, एसईओ वो, एसईओ। ठीक है, आप को भी ये वाला सारा काम आप भी यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाओगे और आपको यहां से ही ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहां से जो आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे वो प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, बेसिकली वो आपकी पोजीशंस होगी। मुझे पोजीशंस अच्छी लगती हैं। मैं आई डोंट वांट टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ओनली, आई वांट टू अर्न पोजीशंस। किसी कंपनी के अंदर आपको पोजीशंस मिलती हैं। आपको ये बंदा तो नहीं ऑफ कोर्स, मतलब जो लोग आपको हायर करेंगे वो अपनी कंपनी के अंदर पोजीशन देंगे कि दिस पर्सन इज आवर एसईओ लीड, ये हमारा एसईओ स्पेशलिस्ट है, ये हमारी कंपनी के एसईओ को देखता है। ठीक है, इस तरह आपको खुद को वो करना है, मनवाना है यहां पर आकर। ठीक है, यहां पर आकर लिंक्डइन के ऊपर जाके। अच्छा, जब आपने क्या किया, ये एक न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही हमारे पास 4,15,000 लोग हैं। ये आप 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, ये डेली बेस के ऊपर जो है ना यहाँ पर कनेक्शन बिल्डिंग करते जाए, करते जाए, करते जाए। न्यूयॉर्क हो गया, फिर दूसरा सिटी, फिर दूसरा सिटी, फिर दूसरा सिटी, और साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अपना कंटेंट भी जो है वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर शेयर करते जाना है। जो लोग आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे तो जाहिर बात है उनको आपका कंटेंट भी नजर आएगा। मैंने आपको कैनवा सिखाया हुआ है, कैनवा सिखाने का मकसद ही यही था। ठीक है, कि आप अपनी पोस्ट बनाकर यहां पर डालें। जिस तरह फॉर एग्जांपल एससीओ कोड्स, ठीक है, SEO is not only seen on ये वो सारी, ये आ गए, ये SEO is not only seen as rocket science by those who know it। ये आ गया। कैनवा ओपन करो, ये वाला जो लिखा हुआ है इसको तस्वीर फॉर्म के अंदर बनाकर अपनी लिंक्डइन के ऊपर शेयर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जिस तरह ये वाले आए हुए हैं, ये SEO के कोर्स बने हुए, ये एक हो गया। तो आप भी इस तरह के अपने बनाए गुड एसईओ वर्क और नीचे अपना नाम लिखें। ठीक है, और शेयर करना स्टार्ट कर, इस तरह अपनी तस्वीर लगानी है, अपनी तस्वीर लगाएं और साथ में इस तरह का कोई नाम लिखें। किसी वेबसाइट के स्टैट्स उठा लें, जिस तरह ये देखो लोगों ने ऐसा किया हुआ है, वेबसाइट के स्टैट्स उठाएं, उसका स्क्रीनशॉट लें, डालें, कहें जी ये मेरे क्लाइंट्स का काम है। जिस तरह उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि कैसे वो गूगल, कहाँ से मैंने आपको दिया था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। ठीक है, वहां से उठा के आप अपना उसको अपना कहें जी कि ये देखो ये क्लाइंट्स हैप्पी, ये हैप्पी, वो हैप्पी। लोग आपको आपकी तरफ आएंगे, लोग खुद आपकी तरफ आएंगे, बजाय इसके कि आप लोगों की तरफ जाओ। आप खुद को बिल्ड ही इतना कर लो, खुद को इतना ब्रांड बना लो कि लोग आपकी तरफ आए और वो खुद आपको कहेंगे आई वांट टू अवेल योर सर्विसेज। ठीक है, आप बड़ी फील्ड एसईओ के अंदर नहीं जाना चाहते, आप
खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं वर्चुअल असिस्टेंट वाला। क्या आप वर्चुअली लोगों को असिस्ट कर रहे हो? आप जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको असिस्ट करते हो? आप जो कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स मैनेजर्स वगैरह हैं उनको असिस्ट करने के अंदर एक्सपर्ट हैं? वो तो मुश्किल काम नहीं है ना, वो तो आसान सा काम है। आप उसके अंदर ले जाओ खुद को। मैं कहता हूं देयर विल बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ पीपल लुकिंग फॉर यू यहां पर लिंक्डइन के ऊपर। अब होगा क्या? यहां पर जब आप लोगों ने, आप क्या कर रहे हो, साथ साथ कनेक्शन बिल्डिंग करते जा रहे हो। आपके कनेक्शन जो हैं वो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद 1000, 1500, 2000 कनेक्शन हो जाए। ठीक है, साथ साथ आप अपना कंटेंट, बाय डूइंग सो आपको मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मुझसे लिखवा लो अगर आप लिखवाना अगर ये मैं जो जिस तरह चीज मैं आपको बता रहा हूँ वैसे, ये एक लॉन्ग टर्म मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ फ्रीलांसिंग के लिए। क्या आप ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे वैसे कर लें, मतलब डेली बेस के ऊपर आपकी एक्टिवनेस भी होनी चाहिए लिंक्डइन के ऊपर, और प्लस कंटेंट शेयर करें, प्लस आप कनेक्शन बिल्डिंग करें। जब 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 कनेक्शंस पहुंचेंगे डेली बेस के ऊपर, आपको लोग मैसेजेस ना करें तो मुझे पकड़ लेना। ठीक है, अब वो मैसेजेस क्या होंगे? फॉर एग्जांपल, हे अकील, हाउ इज इट गोइंग इन एसईओ? ठीक है, डू यू थिंक, डू यू हैव टाइम इफ आई वांट टू डिस्कस समथिंग विद यू? इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं लोग आपसे करना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उनको पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि यू आर समथिंग, और वो दिखाना ऐसे नहीं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट शेयर करके। अपनी फील्ड से रिलेटेड कंटेंट इतना शेयर करो कि लोग मजबूर हो जाएं कि जब भी उनको जरूरत पड़े उस काम से रिलेटेड वो आपके पास ही आए। ग्रो बिजनेस, ग्रो बिजनेस, ग्रो बिजनेस इतना कर दो, या बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट, बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट इतना कर दो कि जो बंदा आपकी प्रोफाइल को फॉलो कर रहा है वो मजबूर हो जाए आपको मैसेज, यार मेरा भी बिजनेस ग्रो कर दो यार प्लीज, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स कर दो। इतनी फील्ड्स हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक रोना रोते हैं। वो क्या है? जहां पर जाते हैं जी वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। आपको अपवर्क से नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा, आपको फाइवर से नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपको ये तो काम आसान है ना, ये तो हम डेली रूटीन के अंदर करते हैं ना अपना, इसके ऊपर आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो आपने कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग, कनेक्शन बिल्डिंग, वो प्रोफाइल बिल्डिंग और इस तरह का ऑप्टिमाइजिंग, ये वाला काम करना है। यहां से इतने क्लाइंट आ जाएंगे आपके पास कि आपके पास टाइम नहीं होगा। योर लिंक्डइन प्रोफाइल विल बी द मेन सोर्स फॉर योर अर्निंग। ठीक है, ये हो गया जी। अगर आप अब ये, अच्छा, जब आप ये काम कर रहे हैं ना, इसको एक और इसका नेक्स्ट लेवल भी होता है। वो नेक्स्ट लेवल क्या होता है? नेक्स्ट लेवल ये है कि जब आपने कनेक्शंस बनाना स्टार्ट कर दिए, लोगों ने आपके कनेक्शंस जो है वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए, आपकी जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है, जिस तरह इन लोगों ने, ये हमारे कनेक्शंस बन चुके, ये 20 आवर्स अगो कनेक्शंस बनी है, ये 1 डे अगो, ये 1 डे अगो। ठीक है, 1 डे, 1 डे, 1 डे, 2 डे, 2 डे, इस तरह ये हमारे कनेक्शंस बन रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, मुझे इतना पता है। आप क्या कर सकते हैं जी? क्रिएट अ मैसेज, कॉल इट फर्स्ट सेल मैसेज, जिसको हम कहते हैं, ये जिसको हम फर्स्ट सेल मैसेज बोलते हैं, एंड स्टार्ट sending that message to the people who are accepting your connection request। जिन लोगों ने आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, उन लोगों को ये वाला पहला मैसेज जो है वो आप सेंड करना स्टार्ट कर दें। अब ये पहला मैसेज क्या हो सकता है? ये पहला मैसेज, ये फर्स्ट सेल मैसेज है, ये क्या हो सकता है? जिस तरह, हे देयर, यहाँ पर देयर तो नहीं, यहाँ पर उसने अगर आपका एक्सेप्ट किया तो उसका नाम आएगा ऑफ कोर्स, तो हे नेम कर लेते हैं। ठीक है,
और यहां पर आगे थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट, ठीक है। आगे अप्रिशिएट दैट, इस तरह का कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो। ये लिख के उसके बाद एज योर प्रोफाइल शोज, ये मैं अपने दिमाग से अभी अभी लिख रहा हूं, ठीक है। आपके पास भी माशाल्लाह से दिमाग है, आप भी लिख सकते हो। एज योर प्रोफाइल शोज दैट यू आर ओनर एट, उसकी जो भी कंपनी है वो कंपनी का नाम लिखो, या उसकी अगर कोई वेबसाइट मेंशन है तो उसकी वेबसाइट लिखो, ठीक है। सो वुड यू बी एबल टू, सॉरी, एबल, अरे यार, टू लेट मी नो, आर यू गेटिंग इनफ leads through your website? Is it ranked on Google? How much traffic are you getting every month? इस तरह, बस इतना भेज दो। ये ना बताओ कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ इतना बताओ। अगर इस बंदे को तड़प हुई और हमारा तीर निशाने पे लगा, मतलब कि अगर ये बंदा इस तरह की चीजों के बारे में थोड़ा सा भी फेमिलियर होता है, कि मतलब यार ये बंदा मुझसे पूछ रहा है कि वेबसाइट के बारे में और लीड्स के बारे में या रैंकिंग के बारे में, तो वो हो सकता है कि इस बंदे के पास कोई ऐसी चीज है। अब अगर फॉर एग्जांपल वो बंदा आपको रिप्लाई करता है, इसका रिप्लाई क्या क्या हो सकता है? वो कह सकता है जी, नो आई डोंट वांट सच सर्विस, ऐसे बोल सकता है, उसको पता चल जाए, एक रिप्लाई हो सकता है। या वो कह सकता है जी कि नो आई डोंट हैव अ वेबसाइट, ये हो सकता है, ठीक है। या वो कह सकता है जी कि वाई आर यू आस्किंग सच, ठीक है। या वो कह सकता है जी कि यस आई एम गेटिंग लीड्स बट वांट टू इंक्रीज देम, ठीक। लीड्स का मतलब ये है कि उसकी वेबसाइट का जो भी पर्पस है वो फुल हो रहा है। फिर उसके बाद वो कह सकता है जी कि व्हाट सर्विस डू यू ऑफर इन टर्म्स ऑफ अचीविंग व्हाट यू मेंशन, ये इस तरह की चीज पूछ सकता है। तो यहां पर ये वाला जो था, इसको आप समझ लेंगे दिस इज नेगेटिव। ये वाला जो था, आई डोंट हैव अ वेबसाइट, यू कैन टेल हिम, इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो कि उसके पास वेबसाइट ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा। या आप उसको ये कह सकते हो कि डू यू नो हैविंग अ वेबसाइट, अ बिजनेस वेबसाइट विल एड न्यू रेवेन्यूज टू योर वेबसाइट, इस तरह की कोई बात लिखकर उसको कर सकते हो, ठीक है। वाई आर यू आस्किंग सच, ये जो चीज है इसको आप बोल सकते हो जी कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। और इसको आप आगे पिच कर सकते हो, जो दूसरी चीज आप बोलना चाह रहे हो इसको पिच कर सकते हो। जिस तरह ये है कि आई एम गेटिंग लीड्स इनफ, इसको आप, ये पॉजिटिव है लेकिन इसको आप कोल्ड लीड लिख सकते हो कि ये हो सकता है कि इसके साथ हुआ। या जब इस तरह की कोई चीज आए तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव भी है और ये वार्म भी है, वार्म लीड है। ये वार्म लीड का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये बंदा जो है वो हमसे अब हमारी जो सर्विसेज है वो ले सकता है, ठीक है। तो जब ये वाला काम आप करोगे तो ये कुछ हमारे पास रिस्पॉन्सेज आएंगे हमारे काम के लिए। ये मैसेज आपने भेजा और भेजने के बाद फॉर एग्जांपल आपको आपको उस बंदे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, वेट फॉर 3 days,
and after that send him a first sale message. Oh, sorry. Send him first follow-up message. ठीक है, ये फॉलो मैसेज क्या होता है, जिस तरह अभी हम ये वाली प्रोफाइल देख रहे थे इसकी, और नहीं सॉरी, यहाँ पे ये जो बंदा है, ये बंदा, इस बंदे ने ये फैबिया को मैसेज किया, हे फैबिया, वी आर बोथ in the agency and consulting space, had a quick question about your company. वो कहते जी ठीक है पूछो। अब उसने ये फर्स्ट मैसेज भेजा, ठीक है, कि तुम अपनी जो बुकिंग्स हैं वो कहाँ से करवा रही हो, मतलब बुकिंग का मतलब ये है कि कॉल्स बुक कैसे करवाती, कौन सा चैनल यूज कर रहे हो एक्सेट्रा। इसने जवाब नहीं दिया, फैबिया ने जवाब नहीं दिया, तो उसने क्या किया है, फैबिया जस्ट वांटेड सर्कल बैक टू सी इफ यू हैव रेड माय मैसेज। ये उसका फॉलो अप मैसेज है। तो यहां पर आपने फर्स्ट फॉलो अप मैसेज जो है वो भेजा है आफ्टर 3 days। अगर वो बंदा इसका रिस्पॉन्स करता है तो वो रिस्पॉन्सेज ये वाले हो सकते हैं, और अगर इसका भी रिस्पॉन्स नहीं करता, वेट फॉर 3 more days एंड सेंड सेकंड फॉलो अप मैसेज। ठीक है, ये फॉलो मैसेज, सेकंड फॉलो मैसेज फिर आप 3 दिन वेट करने के बाद भेजोगे, और अगर वो बंदा इसका भी रिस्पॉन्स करता है ये वाले तो ठीक है, अगर नहीं करता तो जस्ट फॉरगेट दिस पर्सन, फिर आप इनको छोड़ दें, फिर आपने कोई मैसेज नहीं करना एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आप उनको बस वैसे ही जो है वो छोड़ देते हैं। जब ये वाला काम आप करोगे अपने लिए, तो आप ये सोचो कि आपकी जिसको कहते हैं कि एक्टिविटी, अपनी पर्सनल एक्टिविटी या पर्सनल काम या पर्सनल बिजनेस जो है वो कितनी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, मुझे आपसे जवाब चाहिए। मतलब कि व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज विद योर क्लाइंट्स, तो सोचो कि आपका कितना काम बढ़ जाएगा। तो वो वाली जो परेशानी थी आपकी कि 15-20 मिनट हम अपना लैपटॉप के ऊपर बैठते हैं और उसके बाद हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है, तो वो परेशानियां ऐसे दूर की जाती हैं। अब मुझे यकीन मानने, मैं यहाँ पर कसम उठा के कह सकता हूं कि ये वाला जो सारा काम है, ये वाला जितना भी अभी मैंने आज आपको समझाया है, मुझे कहीं से मैंने नहीं सीखा। ये होता है ना कि कहीं से मैंने सीखा हो, कि लो जी मैं किसी बंदे के पास गया, उसने मुझे कहा कि लिंक्डइन के ऊपर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सारा काम जो है, ये मेरी अपनी अकल, मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी थिंकिंग, इसको जो भी नाम दे ले, मैंने वहां से क्रिएट किया है और वो एक प्रोसेस बन गया, और मैं अपने स्टूडेंट के साथ ये चीज जो है वो शेयर कर देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ अभी मेरा इसलिए नहीं बता रहा कि आप लोग तालियां मारे जी वाह सर, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बड़े ज़हीन है, ये मैं कोई ज़हीन तो नहीं हूँ, कुछ नहीं। सिर्फ when you are into the business you should always look for the new ways कि आप कैसे अपने बिजनेस के अंदर जो है वो इनटेक कर सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट जो है वो आप अपनी कैसे कर सकते हो। यूज लिंक्डइन को यूज करके। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये आपने अपने लिए सारा काम किया, ये वाला सारा काम जो है ना, ये आप अपने लिए लीड जनरेशन कर, मतलब यहां से आप क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो अपने लिए, खुद के लिए। अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो अपवर्क से मिल जाता है, वो कहीं से मिल जाता है, वो कहता है कि यूज माय लिंक्डइन, और मेरा लिंक्डइन यूज करके आप मेरे बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करो। क्या अब ये वाले लेक्चर के बाद आप कर सकते हो वो कि नहीं कर सकते, मुझे सिर्फ इतना बताना है। यस, बिकॉज जो काम आप अपने लिए कर सकते हो, वो काम आप दूसरों को, वो कैसे होगा? लेट्स सपोज आप उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर करोगे। व्हाट इज योर बिजनेस? क्या आपका बिजनेस क्या है, आप उससे पूछोगे। व्हाट एरिया डू यू वांट टू टारगेट? व्हाट एरिया या व्हाट कंट्री या व्हाट सिटी, व्हाटएवर। व्हाट सर्विसेज डू यू ऑफर?
ठीक है, ये कुछ चीजें अगर आप उससे पूछ लेते हो, वो कहता है जी कि मेरा बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करता हूं एचआर के अंदर फॉर एग्जांपल, कि उनकी जो एचआर की नहीं, एचआर छोड़ो, मैं फॉर एग्जांपल उनकी हेल्प करता हूं अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, कि उनके अकाउंट्स एंड फाइनेंस को मैं जो है वो सेट करके दे देता हूं उनको। अब आप क्या करोगे, उससे पूछोगे व्हाट एरिया, कौन से एरिया में, अगर वो अकेला बंदा है तो कौन से एरिया में, वो कहता है जी कि मैं फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया के अंदर जो है वो ये वाला मैं टारगेट करना चाहता हूँ। अच्छा, कोई जी सर्विसेज आप कौन कौन से देते हो, वो आपको बताता है जी BRS बैंक रिकंसिलेशन, स्टेट स्टेटमेंट वगैरह, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, फिर उसके बाद टैक्स के अंदर जो है ये मैं उनके काम करता हूँ। अब आप क्या करोगे, आप करोगे इस तरह, आप जाओगे यहाँ पर, उसको कहोगे कि अपना लिंक्डइन मुझे दे दो, वो आपको इस तरह, जिस तरह मेरे क्लाइंट का लिंक्डइन मेरे पास है, आप उसको यहाँ पर जाओगे और इधर लिखोगे कार वॉश फॉर एग्जाम्पल, या रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट के स्पेलिंग हमेशा से मेरे आगे पीछे रहे, ये यहाँ पर आप रेस्टोरेंट्स लिख सकते हो, रेस्टोरेंट इन पीपल लिखो, ठीक है, फिर उसके बाद लोकेशन के अंदर जाकर क्या थी, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स, शो रिजल्ट्स, ठीक है, और यहां पर आना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। हेड ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं, रेस्टोरेंट्स लिखा है, रेस्टोरेंट री इन्वेंटेड हायरिंग, रेस्टोरेंट ओनर कर लें आप, ठीक है, रेस्टोरेंट ओनर कर लें इसको। तो हमारे पास वो लोग आ गए, सबसे उसने कहा ना स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं उनके अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर मैं हेल्प करता हूँ। रेस्टोरेंट्स इन पीपल कर लो कि जो लोग रेस्टोरेंट ओनर हैं, उसके बाद लोकेशन अगेन हम कर लेंगे कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स, और यहां से हमारे पास आ गए रेस्टोरेंट ओनर एट टोगोज, ये वो सीईओ LLC रेस्टोरेंट लोकेशन इंटेलिजेंस, उसके बाद ओनर एट हैप्पी गार्डन रेस्टोरेंट, ओनर एट ये, ओनर एट वो, ये सारे वो आगे लोग जो ओनर हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर। ये पेज 1 पेज 2 पेज 3 आगे चलते जाएंगे। इन लोगों को आप यहाँ पर कनेक्ट 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 कर लो, ठीक है। इन लोगों के लिए भी एक आप जब आप ये कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो, नोट जो ऐड करते हैं वो एक नोट बना के रख लो और डेली बेस के ऊपर जो है इनको सेंड करते जाओ। दूसरा दूसरा क्या करोगे, जब कोई बंदा आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक्सेप्ट करने के बाद आप इसको बोलो, उसको फर्स्ट सेल मैसेज जो आपने लिखा होगा उस बंदे के बिहाफ के ऊपर वो सेल मैसेज है वो सेंड करना स्टार्ट कर दो। उधर से जो लोग मिलेंगे, कुछ बंदा कहेगा जी हाँ जी मुझे करवाना है काम आपसे, आप बताओ कि कैसे करेंगे, आप उसको बोलोगे ये लीड है, आपका जो क्लाइंट है आप उसको बोलो कि ये देखो ये बंदे ने रिस्पॉन्स दे दिया है, ये लीड है, आगे आप जानो, आपका काम जानो, मुझे मेरे लीड मेरा काम जो है वो कर दिया। इन लीड्स के ऊपर भी आपको कमीशन मिलता है। मतलब क्या होगा, जिस तरह अगर आप उसका काम कर रहे हो, आपने उसके साथ फिक्स कर लिया मंथली $200 मैं आपकी मैनेजमेंट करूंगा, आपके लिए ये काम करूंगा, ये उसके। अगर कोई वार्म लीड निकलती है उसके इतने पैसे लूंगा एक लीड के, और अगर कोई कोल्ड लीड निकलती है तो उसके इतने पैसे। फॉर एग्जाम्पल आप ये डन कर लेते हो कि वार्म लीड निकलेगी तो $10 और अगर कोल्ड लीड निकलेगी तो $5। वो कहता है ठीक है डन। एट द एंड ऑफ द मंथ आप कहो कि मैंने 10 कोल्ड लीड्स निकाली हैं और 15 या 20 जो है वो वार्म लीड्स निकाली हैं, तो कितने पैसे हो गए आपके पास, कोई $500-600 का बजट बन गया हमारा एक क्लाइंट का। यही हमारा पर्पस है, पैसे कमाना ही हमारा पर्पस है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आप अपने और अपने क्लाइंट्स के लिए लीड्स जनरेशन थ्रू लिंक्डइन जो है वो करते हैं। हाँ, जब आप अपने लिए कर रहे हो स्लो स्लो हम चलना चाह रहे हैं इट्स ओके, लेकिन जब आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि 20 डेली की अगर आप कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो इट्स अ स्लो प्रोसेस। उसको बोलो यू जस्ट गो हियर, और एक सेकंड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर आप जाओगे इधर तो ये
प्रीमियम मेंबरशिप जो है वो परचेज कर दें, लिंक्डइन की प्रीमियम मेंबरशिप जो है वो परचेज कर दो मुझे उसी के अकाउंट के ऊपर। तो वो क्या करेगा, ये $59 पर मंथ है, तो $59 इसके ऊपर स्पेंड करेगा। ये अगर हम प्रीमियम मेंबरशिप ले लेते हैं लिंक्डइन की, तो हमारी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल होती है वो हो जाती है जिसको हम पेड प्रोफाइल बोलते हैं। अभी हमारी फ्री वर्जन वाली प्रोफाइल है, ठीक है। जिस तरह अगर मैं इसके ऊपर ये वाली जो बंदी है रीनू एंड जोसेफ, इसकी प्रोफाइल देखो तो यहाँ पर ये इन गोल्डन कलर में लिखा हुआ है, मतलब ये इसकी पेड प्रोफाइल है। अगर 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 ये बंदा है, इसका भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी इसकी भी पेड प्रोफाइल है, प्रीमियम मेंबरशिप वाली प्रोफाइल है। इसको अगर मैं देखूं तो ये इसके वो नहीं आ रहा, मतलब ये फ्री वर्जन वाली प्रोफाइल है। अगर मैं इसको देखूं, इसकी भी पेड वाली प्रोफाइल है। तो जो ज्यादातर लोग होते हैं, द पीपल हु आर डूइंग मार्केटिंग, या द पीपल जो लोग आउटरीच कर रहे होते हैं, लीड जनरेशन कर रहे होते हैं, उनकी प्रोफाइल जो है वो आपको पेड ही मिलेंगी। पेड कैसे की जाती है, जस्ट गो हियर। अभी यहाँ पर रीएक्टिवेट आ रहा है क्योंकि इसकी ऑलरेडी हमने प्रीमियम मेंबरशिप ली थी, लेकिन उसके बाद जो है वो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जी कि वो कहता है जी कि फैबिया व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू, जॉब सीकर हो, स्किल बिल्डर हो, सीनियर लीडर हो, या ये हो जो हो। सी ऑल प्लान्स के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर आ जाते हैं जी उसके ऑल प्लान्स। करियर ये एक है जी उसका, इसके लिए वो $39 पर $49 पर मंथ है शायद। फिर उसके बाद बिजनेस, बिजनेस जो है वो, अच्छा ये क्या है, पे अ लिटिल एज CHF, ये भी $40 व्हेन, अच्छा ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। ये सेल नेविगेशन है, सेल नेविगेशन जो है वो $90 पर मंथ है। और ये रिक्रूटर लाइट है, ये 140 पर मंथ है। तो इसके ये प्लान, तो पहले ये 59 होता था करियर और बिजनेस, तो अभी सस्ता हुआ है, तो ये $40 पर मंथ है। तो ये आप उसको रिकमेंड करें ये वाला। पर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होता है, नंबर 1, अनलिमिटेड प्रोफाइल विजिटिंग। क्या मतलब इसका, कि आप जितने मर्जी लोगों की प्रोफाइल्स को ओपन करके देख सकते हो। जब फ्री वर्जन के अंदर होते हो ना, आप 20-50 प्रोफाइल्स लोगों की ओपन करके देखोगे, उसके बाद वो प्रोफाइल ओपन ही नहीं करने देता आपको, ठीक है। ये लिंक्डइन है, वो आपको प्रोफाइल ओपन ही नहीं करने देगा। वो कहेगा जी कि आपका डेली प्रोफाइल ओपन करने का जो कोटा है वो खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट डे जो है वो आप प्रोफाइल ओपन करो। दूसरे लोगों की प्रोफाइल ओपन करने के ऊपर भी पाबंदी लगा देता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, सेंड अप टू 400 कनेक्शन रिक्वेस्ट डेली। आप डेली 400 कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर सकते हो, बजाय इसके कि मैंने आपको फ्री में कहा है कि मैक्सिमम 20 ही कीजिएगा। आप यहाँ पर अप टू 400 है, मतलब 400 तक आप कर सकते हो। इट्स गुड, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ये उसने बताया हुआ है कि ये इतना आप करेगा। सेंड मैसेजेस टू पीपल, और ये अनलिमिटेड है, जितने मर्जी लोगों को जो है वो आप मैसेज वगैरह सेंड करें। तो ये फायदे होते हैं यहाँ पर इसके। दूसरा, आप इसके ऊपर कोई एक्टिविटी इस तरह की करते रहते हो तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर लिंक्डइन जो है वो माइंड नहीं करता, अगर आप पेड प्रोफाइल है, क्योंकि आप लिंक्डइन को पे कर रहे हो, तो क्यों आपकी पेड प्रोफाइल को बंद करेगा, ठीक है। तो आप इसके ऊपर दिल खोल के मार्केटिंग अपनी जो है वो कर सकते हैं। दीज आर द फीचर्स इन, जिसको कहते हैं जी कि हम लोग क्या पेड के अंदर क्या काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के मैसेज कुछ देर के लिए बंद करता हूँ, और आई वॉन्ट टू सी कि आप लोगों की जो गपशप चल रही थी वो क्या थी। ओके, सर यू हैव 7 years experience, माशाल्लाह, काइंडली टेल मी व्हाट इज मोर गुड वर्क एज रिमोटली फुल टाइम एम्प्लॉय और डू वर्क प्रोजेक्ट बेस्ड, व्हिच वन मोर गुड। अक्सर टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी ये चीज बोली भी थी कि दो तरह के काम हो सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस हो सकता है या पोजीशन बेस हो सकता है, ठीक है। मुझे पोजीशंस अच्छी लगती हैं, कुछ लोग होते हैं वो प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं। जिस तरह फाइवर है, फाइवर के ऊपर एक काम मिला, डेली के ऊपर आप 5-5 काम, 10-10 काम कर, 10-10 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मतलब कि ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट मिला,
प्रोजेक्ट मतलब कि एक काम मिला जी कि ये इस वेबसाइट का एसईओ करके देना, वो एक प्रोजेक्ट। मुझे पोजीशन अच्छी लगती है। मतलब क्या हुआ कि कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, वो आपको डेली बेस के ऊपर मल्टीपल काम दे सकते हैं, या अगर आपका एक ही काम है तो उसके अंदर डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर आपको काम बता सकते हैं। तो मुझे वो अच्छा लगता है। ओके, मैंने कनेक्ट भेज दिया। अच्छा, ये सलमा की। ओके ओके। सर, देखो गरीबों वाली बातें शुरू होगी, लेक्चर अपलोड करवा दे भाई। अभी समझ लो ना, क्यों लेक्चर अपलोड अपलोड करके क्या हो जाएगा। ये मैंने आपसे बातें की है, ये समझने वाली बातें थी कि ये सिर्फ आपने ये समझना होता है कि लो जी लेक्चर अपलोड हो जाए, हम लोग देख देख के करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं करवाया आपको। हद करते हो यार आप लोग। अभी बच्चे हो आप, बहुत छोटे बच्चे हो आप, जो चौथी पंजवीं वाले बच्चे हो आप। नहीं, ये प्रोफाइल आपको अप्रूव वगैरह कुछ नहीं करवानी पड़ती, आपकी बन जाती है। एक ही फील्ड स्किल सेलेक्ट करनी है, प्रोफाइल पे लिखें एक ही नीश नीश आप सेलेक्ट करें, एक कैटेगरी के अंदर नहीं। सो लेट्स सपोज अगर आप अपने लिए वीक पोस्ट स्केड्यूल बनाए फॉर लिंक्डइन, तो आप कैसे बनाएंगे? मैं आपको सारी चीजें बता। लेकिन हाँ जी, जवाब वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। मैं अभी देख रहा हूँ कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं, चलो ठीक हो गया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जी कि जिसको जवाब तलब हो। खैर, अब अल्लाह का वास्ता है भाई, भाई लोग और बहन लोग, प्लीज इसको थोड़ा सा सीरियस ले लो। आप लोग सीरियस आप लेते हो, सीरियस सीरियस ना लो, सीरियस ना लो। इसको मैं क्या वर्ड यूज करूं कि थोड़े से बड़े हो जाए बस आप। बस इतनी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग अपने ऊपर फर्ज कर लें या कुछ भी कर लें आप यार प्लीज, लेकिन कुछ कर लो, कोई पैसे कमा लो। आगे आने वाले हालात जो है ना वो बहुत खराब है। मुझे इतना आइडिया हो चुका हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकली देख लो, मुल्क के इकोनॉमिकली देख लो, ये जो महंगाई हो रही है। अगर आप ये अभी समझोगे ना कि लाख सवा लाख या 2 लाख के अंदर हम बहुत खुश रह जाएंगे, तो कोई नहीं, वो कहानी खत्म होगी। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका। ये अगर आप जस्ट मियाँ और बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपका खर्चा जो है ना वो 1 लाख 2 लाख रुपए वो इजीली मंथली है। तो अभी से प्रिपेयर हो जाएं सब लोग, चाहे वो आप लोग लड़कियां हो चाहे आप लोग लड़के हो, कि अगर आप कहोगे ना कि लो जी मैं कोई जॉब ढूंढ लेता हूँ, ठीक है, 30-40 हजार रुपए में हम, वो कहते हैं ना कि मिर्चों से भी खाना पड़ेगा तो वो खा के हम गुजारा कर लेंगे, तो वो बातें भूल जाओ आप लोग। वो इमोशनल चीजें वो सारी खत्म कर दो। यस, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए आसानियां पैदा करो। ट्राई टू गिव देम अ लग्जूरियस लाइफ। लग्जूरियस लाइफ अगर आप नहीं भी देना चाहते, तो कम से कम इतना होना चाहिए कि जो वो अपनी जिंदगी में उन्होंने आप लोगों के लिए किया है उसका पे बैक करने की कोशिश करो आप। मिर्चें 400 रुपए हो गई है, हाँ देख लो। नहीं, वो मिर्चें 400 रुपए की किलो है, तो किलो से पूरा महीना भी तो निकल जाएगा ना। खैर, तो हालात को देखते हुए, हालात को देखते हुए अपने ऊपर ना वो उस जोन से बेसिकली आपको बाहर आना चाहिए जिसको हम कंफर्ट जोन बोलते हैं। मतलब कि कंफर्ट जोन क्या है कि मैंने आपको बताया, और किसी चीज के नीचे जो मैंने किसी चीज के पीछे लगा दिया और आप कहें कि हाँ बस यही है, इसके बाद जो है वो कोई नहीं है। नो, प्लीज,
मेरे बताने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपने एक्सप्लोर करना है। कुरान भी कहता है कि एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो। हम मुसलमान तो बहुत बड़े बनते हैं ना, लेकिन बातें हमारी मुसलमानों के दूर दूर वाली भी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अपने जो काम है फील्ड से रिलेटेड ही रिसर्च स्टार्ट कर दोगे ना। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि गूगल के ऊपर आए और लिखा जी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और हाउ टू डू इट और ये आपकी रिसर्च पूरी की। नो, मैं आपको बताया था, एक सेकंड, ये आपके साथ मैं ओपन करता हूँ ये वाला। नहीं यार, इसके अंदर पासवर्ड्स हैं, मैं ओपन नहीं कर सकता। वो जो मैंने बताया था कि एक क्लाइंट को मैंने भेजा हुआ है, एक सेकंड में ना पॉज शेयर करके पासवर्ड छुपा लूं पहले। ये वाला, यहाँ पर आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये मैंने एक क्लाइंट को भेजा था कि ये चीजें कर ले। सी उसके साथ मेरा काम स्टार्ट हो गया। ये मेरा काम उसके साथ स्टार्ट हो गया। रात को मैंने उसको काफी सारा जो है वो सेटअप करके दे दिया। ये जो ईमेल मार्केटिंग का ये वाला सी। अब लिटरली आई वॉज नॉट एन एक्सपर्ट इन मैनी ऑफ द थिंग्स इन दिस प्रोजेक्ट। मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि हाई लेवल एक्सपर्ट। जिस तरह उसकी नेम चीप के ऊपर होस्टिंग थी, तो नेम चीप जो है वो मैंने पहले यूज नहीं किया हुआ था। उसके अंदर कुछ अगर आप में से कोई टेक्निकल बंदे हैं तो डीएनएस कोड और एमएक्स कोड या इस तरह की चीज। ठीक है, तो वो मुझे नहीं पता था कैसे होता है। मैं रात को तकरीबन कोई 2-2:30 बजे सोया हूँ। सिर्फ मैं इसका काम मैंने कहा कर लूँ, क्योंकि मैं दिन के अंदर दूसरा अपना काम करता रहता हूँ। तो रात को 9-10 बजे मैंने इसका काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब आज जो बाकी उसके सेटअप्स हैं वो मैं करके इसका काम कंप्लीट कंप्लीट मतलब कि मेरी तरफ से सर दर्द खत्म हो जाएगी। लड़का मेरे पास एक है, बाकी वो उसको मैनेज करता रहेगा। उसको मैं बता दूं, मुझे पता है कि किसको क्या बताना है, कितना बताना है, और वो आगे से वो करता है। ठीक, ये था जी मेरा आज का लेक्चर। मैं स्टॉप करूंगा जी। हमारा जो शेयर किया हुआ है हमने, इसको कैसे होगा ऐसे। निम्रा ने हैंड रेस किया है, निम्रा से बात कर लेते हैं। यस अफजाल। अस्सलाम वालेकुम सर। एक सेकंड निम्रा, हाउ तहरीम, हाउ डू यू नो अफजाल? तहरीम से पूछा हूँ। शायद मैंने कभी नाम लिया था इधर, ये क्या था? एक सेकंड। ओके निम्रा आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात। सर मैंने ना इसका लिंक्डइन का कोई तकरीबन 1.5 महीने पहले ना अकाउंट बनाया था, और ये जो चीज़ें आपने बताई है ना, इस पे तकरीबन डेली बेसिस पे ना कोई जॉब को मतलब जॉब पे अप्लाई करती हूँ। वो उसमें डाटा एंट्री थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। तो उस पे ना उनके मिलते हैं, मतलब सबकी मेल रिसीव होती हैं, थैंक यू आपके इंटरेस्ट के लिए, ये वो। तो अब वो ना जैसे डाटा एंट्री है तो उसके लिए मांगते हैं कोई सैंपल ऐड करें इसमें ना, आपने पहले कोई काम किया हुआ है। तो उस सैंपल में हम कोई भी लिखी हुई चीज एमएस वर्ड पे शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई हाँ स्पेसिफाई आर्टिकल जो होते हैं नो नो जिनको नो, हम लोगों ने शेयर कुछ करना है? भी कुछ भी कुछ भी आप कर सकते हो। तो और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में वो मांगते होते हैं कि अपनी सीवी सबमिट करवाएं, उस पर एक्सपीरियंस शेयर करें, तो उसमें सीवी में हम लोग अपने पास एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सीवी के अंदर डाल दो कि मैंने किसी पेज का नाम लिखो, मैंने इसके ऊपर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह नॉर्मल हम फिजिकल जॉब्स के लिए सीवी बनाते हैं ना, वैसे ही जी। ऑनलाइन जॉब की एक सीवी बन जाती है। अच्छा, और सर ये जो कनेक्शंस होते हैं इसमें हम किसी को कनेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कोई हमें इनवाइट सेंड कर रहा है, इससे इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता? मतलब सिर्फ हमारा मकसद कनेक्शंस बनाना होता है, कोई भेजे या हम किसी को हाँ हाँ जो इनवाइट हाँ सेंड हाँ। कर रहे हो? हाँ जी ठीक बिल्कुल, है अगर कोई और भी हमें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा है तो मतलब ही इज इन इंटरेस्टेड इन टू आवर प्रोफाइल। तो वो हम प्रोफाइल सर। के ऊपर जो कॉन्टेंट अपना शेयर कर रहे हैं उसको देख के वो आ रहा है, तो वो भी ठीक है।
ठीक है सर, हम किसी का आर्टिकल लेके उसको डाटा एंट्री के लिए जो है वो सेंड कर सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है, इसमें कोई वेरिफिकेशन का इशू तो नहीं आता? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारा सिर्फ एक डर है कि वो बंदा पूछ लेगा, ये कर लेगा। देखो मैंने लिखा है, लो जी, दैट्स इट। मेरे पास ठीक है है तो सर। मैंने लिखा है ना। ओके सर, थैंक यू। सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था, ये जो फेसबुक के ऊपर 2 पोस्ट हुई थी फेसबुक ग्रुप में, पहले तो वो जो एल्यूमनी ग्रुप में ज्वाइन करना था, उसमें हमने जो डोमेन नेम लिखना था वो कौन सा लिखना था? ऑनलाइन। ऑनलाइन तो ऊपर सबसे लिखा था ना, यानी कि ये स्टडी कैसे हुई है उसके नीचे डोमेन का पूछा हुआ था, तो उसमें मैंने डोमेन, लिखा अच्छा है वो ये कंटेंट कंटेंट मार्केटिंग। मार्केटिंग। हाँ हाँ यही लिखा है उसमें। ठीक है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि एक और भी वो आपने वेबसाइट का बोला हुआ था ज्वाइन करें और फिर वेट लिस्ट में ज्वाइन करना था, उसको मैंने कर तो लिया बट मुझे समझ नहीं आई ये किस पर्पज के लिए है। इसका कोई पर्पस नहीं था, बस ये आपने एक मुझे छोटी सी फेवर देनी थी जो आपने दे दी। ओके, तो एक और क्वेश्चन है सर, ये जो लिंक्डइन पे जैसे फेसबुक पे पेज बनते हैं, ऐसे क्या लिंक्डइन पे भी पेज बनते हैं? लिंक्डइन के ऊपर आपकी प्रोफाइल बनेगी और प्रोफाइल के बाद जो है वो आप अपना पेज बना सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं, पेज भी बना सकते हैं, फिर लोग उसको फॉलो करेंगे जिस तरह फेसबुक के ऊपर होता है वैसे सेम ये। तो जो काम हम पेज बनाना जरूरी है या जस्ट हम प्रोफाइल बना नो के नो नो ही नो अपना नो, काम जो है? मैंने आपको पेज के बारे में पूरे लेक्चर के अंदर नाम भी नहीं लिया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हमने ठीक है, सिर्फ प्रोफाइल ही बनानी है? अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाएं और उसको प्रमोट करें। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। यस नवीद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम नवीद। कैसे हैं सर आप? आज बड़ी फॉर्म में है सर। फॉर्म में होना ही है ना यार, बंदे को क्या बताऊं तुम्हें। अच्छा चले सर, मेरा आपने ये जो हमें एग्जांपल दी है अपनी कि आपने वो नेम चीप यूज नहीं किया सर, इसको हम अगर पंजाबी में बोले तो एक होता है अंट खुल जाना। सर आपके अंट खुल गए हैं, हमें मुझे लगता है हम ऐसे काम अभी नहीं कर सकते। जैसे मैं एक बुक स्टार्ट की हुई थी हैबिट्स ऑफ 7 हाईली इफेक्टिव पीपल में, सर उसमें एक लास्ट हैबिट वो कहता है शार्प योर एक्स। आप अपने एक्स को ज्यादा शार्प करें। इफ इट टेक्स लाइक 7 hours to cut a tree, you have to sharp your axe 5 hours, and just in 2 hours you cut your tree, and you will be faster than a person who is not taking a rest and he's cutting tree continuously. तो सर अब आपने ये जो पढ़ाया है ये समझ है, इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन सर मेरा बार बार आपसे हर बार सवाल यही होता है, इज देयर सम वे कोई मुझे फ्री हायर कर ले बट मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाए, मुझे एसईओ करने का वो बताए, मैं उसके लिए उस कर दूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ट्रेनिंग ऑन बोर्ड रियल चाहिए सर। क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा सर 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन इंटीरियर डिजाइन में। तो मैंने देखा है कि जो एक जो सेकंड जो नवीद, एक सेकंड नवीद, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। यस नवीद, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जी सर, बात मैं कुछ बस ये है, जस्ट लाइक डेटा की आपको बात आपने एक्सप्लेन की है सर, कि एक लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने लगा था सर, जो हमारे पास इंटीरियर डिजाइन कंपनीज में 4 ईयर 5 ईयर्स के कोर्सेज करके डिजाइनर्स आते थे, उनको भी वो मतलब मेरे साथ अटैच कर दिया जाता था कि जस्ट लर्न एक्सपीरियंस फ्रॉम हिम, और मेरे से छोटी पोस्ट पे उनको हायर किया जाता था। तो सर मैं ये मेरा, क्योंकि अब मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है ये कोर्स करने से नहीं आएगी ये चीज, ये करने से आएगी। और करने के लिए सर मतलब कोई बाजू, वी नीड अ मेंटर जो हमें बताए कि ये कर दो ये कर दो और वो करते रहे। सर ये कैसे पॉसिबल है, बस मुझे ये समझ नहीं आया। थैंक यू। ओके नवीद, नंबर 1 बात आपने बोली कि मेरा अंट खुल गया है। हमारे यहाँ जो पंजाबी में बोलते हैं एंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हम नंबर इधर 2, अंट बोलते हैं, जलाल बोलते हैं। अच्छा हमारे इधर एंट ठीक बोलते हैं। है। नंबर 2 थिंग क्या आपने बोला कि यू नीड सम प्रैक्टिस, और चाहे आप फ्री में कोई काम।
सो द बेस्ट थिंग इज कि आप वहां पर जहां पर अभी रह रहे हो, जलालपुर में रहते हो ना आप? जी सर। जलालपुर में अगर नहीं है कोई, मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह कुछ नहीं है, गुजरात में देख लें, वहां पर जाकर, वहां पर सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वहां पे जाकर उनसे इस तरह बात करके जस्ट उनके ये चीज बोलेंगे, आई वांट 1-2 months 3 months, मैं आपके पास आकर जो भी आपका काम होगा, आई डोंट वांट टू गेट पेड, तो इस तरह काम आप कर सकते हो। ये दिस इज द ओनली सोल्यूशन एट द मोमेंट आई हैव। नंबर 2, आप ये कर सकते हो कि forget about everything, forget about getting experience, forget about whatever, आप जस्ट फोकस कर लो। ये कौन स्पैमिंग कर रहा है? आप जस्ट एक चीज के ऊपर फोकस कर लो कि मैंने प्रोजेक्ट लेना है। आप ये ना कहें कि एसईओ के अंदर भी मैंने जाना है, ई कॉमर्स में भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। नो, छोड़ दी ये चीज। आपको जो चीज आसान लगी है ना अभी तक जो भी, चाहे वो यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करना आपको आसान लगा है, क्रिएट योर यूट्यूब चैनल और उसके ऊपर कुछ वीडियोस इधर उधर से डाल के उसका एसईओ करके उसके जो स्टैट्स आते हैं उसके स्क्रीनशॉट लेके उसको अपना एक्सपीरियंस बना ले, ठीक है? और यूट्यूब की जो जॉब्स है, यूट्यूब एसईओ की जो जॉब्स है, उनके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। अब होगा क्या, जब आपको ऐसी जॉब के बारे में पूछा जाएगा कि जो काम आपने अपने हाथों से की होगी उसकी एक्सप्लेनेशन, या जो काम आपने नहीं किया सिर्फ उसकी ट्रेनिंग लिया उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत फर्क होगा। अब वो फर्क क्या होता है? उसके अंदर आप बोलते हुए भी यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि जो आपने सिर्फ ट्रेनिंग ली है, मुझसे सुनी है बातें और वही बातें आगे कर रहे हो। इवन मतलब अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है, लाइव इंटरव्यू, हाँ, जो काम आपने खुद से किया होगा ना अपने हाथ से, मतलब यूट्यूब चैनल अपने आपने बनाया, उसके ऊपर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाया, उसके ऊपर कुछ वीडियोस डाली, वीडियोस को ऑप्टिमाइज किया, उनका एसईओ स्कोर बेटर किया, तो फिर जब उसके बारे में आप बता रहे होंगे तो यू विल, आपको खुद से अपने अंदर से ये एक फीलिंग आ रही होगी कि यू आर टेलिंग द थिंग्स विच आर राइट, ठीक है? इस तरह कहीं ना कहीं से एक स्टार्ट जो है वो आपने लेना है। आई नो यू विल बी हैविंग डिफिकल्ट टाइम राइट नाउ, बट ये 100% लोगों के साथ नहीं होता, ठीक है? 100% के साथ इसलिए नहीं होता, कुछ लोग होते हैं जो आवाजार हो जाते हैं, वो तो छोड़ ही देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आप जैसे होते हैं, मतलब यू वांट टू डू समथिंग बट उनको एक वो किक नहीं मिल रही, या एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा जिसके अंदर वो एक्सपीरियंस भी साथ साथ मिलता जाए और साथ साथ अर्निंग भी होती जाए। इसके लिए सम टाइम्स टाइम लग जाता है। अभी आपको घबराने की वो नहीं है, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि दूसरे दिन भी आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई 1 साल भी लग सकता है। तो आपको ये नहीं सिर्फ अभी यहाँ पर रहते हुए ही साबित नहीं करना कि देखो जी कि मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग लेते लेते ही जो है वो अर्निंग कर ली है। नो, आपने अगर नहीं भी अर्निंग हुई तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन इसको छोड़ देना इज अ प्रॉब्लम। कि अगर आप इसको कहोगे नहीं यार ये काम होना ही नहीं है, तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम। हाँ, उसके लिए डिफरेंट जो मैं चीजें आपको बताता हूँ, डिफरेंट जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह आज मैंने लिंक्डइन बता दिया, पहले अपवर्क बताया, फिर फाइवर बताया, इस तरह की चीजें, तो डेली बेस के ऊपर कोई ना कोई नई चीज में आप लोगों की कोई नया तरीका जो है वो मैं आप लोगों के पास लेकर आ रहा हूँ। अब अगर यही बात बोलो ना, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक, सॉरी ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पर ये जो हम लोग अपनी कंपनी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट कैसी है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। ये कल के हमारे वो हैं अपवर्क के ऊपर अप्लाई है, ये वाले, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर मैं आपको अप्लाई ये वाले जो किए हुए हैं वो दिखा सकूं तो आप कहोगे कि वाकई अच्छे, जिसके ऊपर आप कह सकते हो कि एक जबरदस्त किस्म की हमने राइटिंग और विद प्रूफ्स और विद, आप कहते हो ना एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस लगा के भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आया हुआ है। यहाँ पर देखो, ये एक जॉब थी, ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और इसके अंदर यहाँ पर देखो, here is why we are email segmentation is an overlooked वाली चीज, और यहाँ पर ये वाली चीज, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, उसके बाद ये हमने अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह डाले हुए हैं, उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट डाली है, उसके बाद हमने अपने साथ सैंपल्स अटैच किए हुए हैं।
फिर भी नो रिप्लाई। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। कल हमने 10 अप्लाई किए टोटल और 10 में से कोई एक भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ नवीद के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम ओवरऑल जो मार्केट है उसके अंदर है। इसके लिए नवीद को क्या करना चाहिए? ट्राई समथिंग के जो कोई और नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर, हमारा जो लास्ट लेक्चर होना था उसके अंदर एक चीज, एक ट्रिक, लाइफ टाइम ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करना था, बट अब वो मैं कल के लेक्चर के अंदर शेयर कर रहा हूं, जस्ट फॉर नवीद एंड कंपनी। ठीक है नवीद? थैंक यू सर, थैंक यू। एक ट्रिक है, अवर का एक ट्रिक है कि अवर के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने का एक और डिफरेंट तरीका भी है, दैट विल रिक्वायर मोर टाइम ऑफ यू। लेकिन अगर आप वो वाला कर लेंगे और क्लिक कर लिया उसने आपके प्रपोजल को, क्लाइंट ने, तो समझो प्रोजेक्ट आपका, ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह। तो कल का जो हमारा लेक्चर होगा ना, कल के लेक्चर के लिए आप सब लोग रेडी हो गए हैं। ठीक है, एक ऐसा ट्रिक मैंने लास्ट लेक्चर के लिए रखा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़े से ना डीमोटिवेट हो रहे हो, तो इसलिए वो वाला ट्रिक जो है वो मैं कल ही आपको बता दूंगा। ठीक है, सो दैट कि आप एक हफ्ता जो हमारा भी है बीच में है, तो उसके अंदर उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। अगर कोई चीज डिफिकल्टी हो रही है आपको तो वो भी कर लें, तो कल के लेक्चर के अंदर हम उसको पूरा एक डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सही है? थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तहरीम से बात होगी थी हमारी? नो सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर आपने मुझसे पूछा था ना आप अफजाल को कैसे जानती, तो आपने वेबसाइट मतलब के लिंक शेयर किया था, वहाँ पे मैंने जाके सारा पढ़ा था, आपके बारे में भी उनके ओके बारे में भी। और ओके। सर मैंने आपसे पूछना था कि देखिए सर, आप जब भी मैं कोई काम करने लगती हूँ ना, तो आपकी बात मैंने नोट की हुई थी, वो बहुत अच्छी थी, आपने कहा था नोट कर ले, कि जब किसी चीज के साथ आप फोकस करके मतलब कि चिपक जाते हैं ना, तो देन वो आपको रिवॉर्ड करती है, कोई ना कोई आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा एंड पे। तो जब भी ये मेरे साथ होता है कि मैं जब भी कोई काम करने लगती हूँ, एज मतलब कि जैसे मैंने अपवर्क की प्रोफाइल 2 दिन लगा के बनाई, तो मुझे ये था शायद नहीं अप्रूव होगी, तो लेकिन जब वो अप्रूव हुई तो मतलब कि वो उसकी खुशी मुझे बहुत ज्यादा थी, लेकिन हालांकि वो इतना छोटा सा काम था किसी के भी लिए, लेकिन एज अ हाँ, बिगनर मतलब कि बहुत खुशी, जब हमें कोई काम नहीं आता लेकिन हम करके दिखा देते हैं, उसकी यस, खुशी ज्यादा होती है। और बिल्कुल ऐसे। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मतलब हम प्रोफाइल तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बना रहे हैं, फाइवर पे भी बन गई है, अपवर्क पे भी बन गई है, इंशाल्लाह लिंक्डइन पे भी बन जाएगी। तो मेरा फोकस ये है कि मैं सबसे पहले अपनी स्किल्स डेवलप करूँ, जितना मैं टाइम दूंगी उतना ज्यादा ही वो मतलब कि इम्प्रूव होंगी, तो देन फिर हम अप्लाई करें, क्योंकि अगर हम अप्लाई करते हैं हमें तो ऑफ कोर्स कोई नहीं लेगा, क्योंकि हमें स्किल्स ही नहीं आती। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर जस्ट स्किल, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि स्किल और साथ में आपको अर्निंग के बारे में हम बताएंगे भी और ट्राई करेंगे कि आपकी अर्निंग हो भी जाए, तो इसलिए आपको स्किल भी हम सिखाते हैं और उसके बाद हम आपको प्लेटफॉर्म्स भी बता रहे होते हैं कि इनके ऊपर जाकर ऐसे, क्योंकि कल को जब आप स्किल पढ़ लेंगे तो उसके बाद अगर आपको प्लेटफॉर्म्स का नहीं पता होगा तो स्किल का फायदा नहीं होगा। इसलिए नहीं सारी चीजें हम अपनी तरफ से मेक श्योर करते हैं कि आपको स्किल्स प्लस आपके प्लेटफॉर्म जितने भी हैं फ्रीलांसिंग के, उनका बताओ, आगे फ्यूचर में जाकर आप उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है होगा। इट्स नॉट ओनली कि हमने यही वाला 3 महीने जो हमने साथ रहना है, इसी के अंदर आपने जो अर्निंग करनी है कर लेनी है, उसके बाद होनी नहीं हो, ऐसा नहीं है। ये 3 महीनों के बाद जब आप अपने अपने फील्ड्स के अंदर चले जाओगे, वहां पर आप अपनी मेहनत जारी रखोगे, तो हो सकता है किसी की 6 महीने, किसी साल, किसी की अगले दिन ही, किसी के 5 दिन बाद इस तरह की अर्निंग स्टार्ट। लेकिन उन लोगों की जो लोग इसके साथ अटैच रहेंगे, जो लोग कहेंगे लो जी ट्रेनिंग खत्म तो सब कुछ खत्म, वो फिर गलत है। यही बात मैंने आपकी नोट करके रखी है, तो वो मैं जब भी काम कुछ करने लगती हूँ मेरे ज़हन में वही बात आती है। सर ने कहा था कोई भी काम मतलब कि जब चिपके रहोगे ना, देन आपको रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज का। एग्जैक्टली, यू शुड स्पेंड टाइम। कुछ भी काम ये करना है ना, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करके करेंगे तो एक तसल्ली हो जाती है आपकी भी, आपके दिल से आपको पता चल रहा होता है कि यस अब ये परफेक्ट है। जी सर, वही ना बात आ जाती है कि कुछ घर के काम और कुछ जॉब वगैरह पे जो हमें इंटर्नशिप करनी होती है, हम आप सिखाते तो जरूर है, इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे, लेकिन वो बात होती है कि हम उतना टाइम जितना टाइम स्पेंड करने का हक है वो नहीं अदा करते किसी चीज पे, फिर हम इधर आके चैट पे पूछ रहे होते हैं आपसे, वो छोटी छोटी माइनर चीज होती है, आप भी तो हमारे सामने गूगल पे वो सर्च आउट करते हैं ना, हालांकि वो छोटी सी बात होती है। सही बात है।
मेरा तो सर। काम ही है इधर उधर से देख दूं कि आपको बताना होता है। जी सर, थैंक यू। चलें, थैंक यू। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।